So the question is saying one vertex of the rectangular parallelepiped is at the origin and the lengths of its edges along x, y, z axis are 3, 4, 5. Okay, so P be the vertex 3, 4, 5, then the shortest distance between the diagonal and an edge parallel to z axis. Okay सर, तो parallelepiped के बारे में समझ लेते हैं. So basically parallelepiped का शेप रेक्टेंगुलर बेस रखना है आपको. तो कुछ इस तरीके की बातें हैं आपकी. क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं हम. So this is basically your x-axis, this is your y-axis, this is your y-axis, this is your x-axis and this is your z-axis, right? So let's suppose this is your एक वर्टेक्स उसकी ओरिजिन पर दिस ओ दिस 0, 0, 0, राइट. अभी एक्स पे चलोगे 3 यूनिट, वाई पे चलना है 4 यूनिट, एक्स पे 3 का, वाई पे चलना है 4 का और जेड पे चलने का 5 का, राइट. सो अगर 3, 4 एंड 5 चलोगे तो यहाँ पे पहुंच गया मैं, इसको कुछ पी का नाम दे रहे हो. दिस इज 3, 4, 5. तो एक तो उन्होंने ओपी लाइन क्रिएट कर ली है जिसे हम डायगोनल का नाम दे रहे हैं, ठीक है ना. एक ओपी डायगोनल है आपका, तो ओपी डायगोनल की इक्वेशन में लिख सकता हूँ. 3D में किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो मुझे 2 पॉइंट्स बताओ तो आई कैन राइट द इक्वेशन, राइट. ओपी लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे हम लोग. अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है. कह रहा है एक ऐसी एज बताओ जो कि जेड एक्सिस के पैरेलल, जेड एक्सिस मैंने इसको माना है ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो, लेकिन वो ओ से पास नहीं होनी चाहिए, नॉट पासिंग थ्रू ओ, ओ के अलावा, और पी से भी पास नहीं होनी चाहिए. तो या तो फिर ये वाली लाइन लोगे या फिर ये वाली लाइन लोगे. बोलो. जेड एक्सिस के पैरेलल और ओ और पी से पास ना होने वाली यही दो लाइन है, या तो ये वाली या फिर ये वाली. तो उसमें से देखिए उन्होंने क्या बोला हुआ है. चलो मैं ये वाली लाइन ले लेता हूँ, राइट. तो एक ओपी डायगोनल हो गया और इस वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है. सो व्हाट विल बी दिस पॉइंट. इस पॉइंट को अगर लिखना है आपको तो कितना चले एक्स में 3 यूनिट. दिस इज 3, 0, 0. वाई और जेड तो चले ही नहीं. और अगर मैं इस पॉइंट को लिखना चाहूँ यहाँ पे दिस पॉइंट, तो इस पे पहुंचने के लिए आप एक्स चलोगे 3 यूनिट और वाई चलोगे, सॉरी जेड चलोगे, वाई नहीं चलना है इसमें. सो अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं सो 3, 0, 5. सो दिस इज बेसिकली, इसको कुछ दे दिया मैंने नाम ए, इसे कुछ दे दिया बी. सो बेसिकली वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस हियर. एक मुझे ओपी लाइन की इक्वेशन लिखनी है और दूसरी मुझे एक लाइन की लिखनी है ए बी लाइन की. दो लाइंस के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस बतानी है. तो हम अपने नॉर्मल अंदाज में लिख लेते हैं. हमारा जो वेक्टर फॉर्म में होता था आर वेक्टर क्या कहता है कि पहले तो पॉइंट लिखने का जहां से लाइन पास हो रही है. तो लाइन कहां से पास हो रही है, 0, 0, 0 का फायदा ले लेते हैं. तो वो 0, 0, 0 लिखने का मतलब ही नहीं कोई. प्लस का लैम्डा टाइम्स डी आर लिख दो. डी आर क्या यहाँ पे 3 - 0, 4 - 0, 5 - 0. सो हैव टू राइट 3i + 4j + का 5k, राइट. सिमिलरली यू हैव टू राइट द ए बी वेक्टर. ए बी लाइन की अगर इक्वेशन लिखनी है वेक्टर फॉर्म में तो पहले लिखना होता है पॉइंट जहां से लाइन पास हो रही है कहां से पास हो रही है. सो बेसिकली इट्स 3i ओनली, राइट. प्लस का म्यू टाइम्स. नाउ यू हैव टू राइट द डी आर ऑफ लाइन ए बी. तो डी आर कैसे आएंगे. 3 - 3, so 0, 0 - 0, 0, 5 - 0, so this is only 5k cap, right. So basically मैंने ओपी और ए बी लाइंस के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है. तो यहाँ से मेरे दो वेक्टर डिसाइड हो गए. एक तो A1 वेक्टर दैट इज 0 है, और यहाँ से B1 वेक्टर जो कि आपने लिख रखा है दिस इज 3i + 4j + का 5k. सो A1 B1 वेक्टर मिल गया. सिमिलरली यहाँ से अगर मैं दोनों पूछूं आपसे A2 वेक्टर कितना है, सो A2 वेक्टर इट इज बेसिकली 3i कैप, और B2 वेक्टर पूछूं सो B2 वेक्टर इज व्हाट, दिस इज 5k कैप, राइट. सो इफ यू हैव टू गिव द डिस्टेंस, सो डिस्टेंस इज गिवन बाय, अगेन आई एम राइटिंग द सेम फार्मूला, कितनी बार कर चुके हम लोग. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, और उसका डॉट लेना रहता है आपको A2 - A1 के साथ, एंड डिवाइड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, राइट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर. B1 ये है, B2 ये, इनका क्रॉस करने का. सो सिंपल डिटर्मिनेंट इज i j k. यहाँ से मिलेगा 3, 4, 5, और वहां से मिलेगा आपको 0, 0, दिस इज 5, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड दिस. सो i लोगे तो ये और ये 0, दिस इज 20i, राइट. j वाले में ये और ये छुपा लिया, दिस इज 15, सो दिस इज -15j, एंड इसको छुपा लिया, सो दिस इज 0, राइट. सो B1 क्रॉस B2 वेक्टर इज देयर. Similarly, you have to write the A2 vector minus A1 vector. A2 में से माइनस करोगे, so this will be the same. This is 3i. So distance is given by, you have to do the dot product both of them. दोनों का डॉट करा, so this is 60 only, and divide by B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, so that is under root of this is 400 प्लस का 225, so ये बन जाएगा 625. बोले तो 60/25, ठीक है. 5 से कट कर देते हैं, 5 से 12 बार, 5 से 5 बार, so 12/5 is your right answer, right. ना सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. If the equation of the plane passing through the line of intersection of the planes and parallel to the line, okay sir. तो इनडायरेक्टली वो इशारा कर रहा है कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन लिख दो, ठीक है ना. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स इज गिवन बाय p1 + लैम्डा p2 = 0. सो p1 इज देयर, दिस इज 2x - y + का z -3. दिस इज योर p1 + का लैम्डा टाइम्स ऑफ द p2. p2 इज व्हाट, दिस इज 4x - 3y एंड प्लस का 5z + का 9, राइट ना. विल बी इक्वल्स टू 0. तो थोड़ा सा सही से लिखा है इसको. सो इवन का 4 लैम्डा + 2 ऑफ x, एंड दिस इज माइनस ले लिया कॉमन, सो दिस विल बिकम 3 लैम्डा + 1 ऑफ y, एंड इधर से करेंगे सो दिस विल बिकम 5 लैम्डा + 1 ऑफ z, एंड प्लस का दिस इज 9 लैम्डा - 3 विल बी इक्वल्स टू 0. सो दिस इज बेसिकली द प्लेन. इसमें लैम्डा मिल जाए तो प्लेन मिल जाएगा. आप कह रहे हैं कि आपका जो प्लेन है वो इस लाइन के पैरेलल, तो प्लेन अगर लाइन के पैरेलल है तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो लाइन के परपेंडिकुलर होगा. तो मेरे लाइन के डीआरस कितने हैं और मेरे नॉर्मल के सॉरी मेरे प्लेन के नॉर्मल के डीआरस ये दे रखे हैं, तो मैं फायदा उठा लेता हूँ. सो दिस साइड इज -2 and this side is 4 lambda + 2 a1 a2 + b1 b2. So this side is minus of 4 into this is 3 lambda + 1, and that side 5. So this is plus the 5 into this is 5 lambda + 1, make it equals to 0. So ये बन गया minus of 8 lambda and minus का 12 lambda, and ये बन गया प्लस का 25 lambda, राइट. अब इधर करेंगे so -4 8 और 5, so this is -3, so that will become +3, right. So यहाँ से so this will become 5 lambda and that side is 3. So from here your lambda is decided, it's 3/5. Once your lambda is decided, so equation of plane is there, just put the value. So 12 + 10 y, so this is 22x/5,
यहाँ पे रखा 3/5, सो 9, 9 प्लस 14, सो दिस इज माइनस ऑफ 14y/5। यहाँ पे 3/5 डाला, 3 प्लस 1 4, सो दिस इज प्लस का 4z, एंड दैट साइड दिस इज 3 माइनस का 9 लैम्डा, सो 3 माइनस का 27/5, तो 12, 15 माइनस 27, तो दिस इज माइनस ऑफ 12/5, राइट। तो एक तो ये 5 हटा सकता है, और ये 2 से भी डिवाइड चला जाएगा, 2 से 11 टाइम्स, 2 से 17 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, और 2 से 6 टाइम्स, राइट ना। सो दिस विल बिकम 11x माइनस का 7y, 5 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, 5 दूनी 10, और इधर 5 से जाएगा तो इधर प्लस का 6 ले आता है, दैट साइड इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हम देख लेते हैं आगे क्या कह रहे हैं वो। तो आगे वो कह रहे हैं कि एक प्लेन की इक्वेशन ही दे रखी है, तो बेसिकली और ए बी सी आर डिसाइडेड, दे वांट सम ऑफ ऑल द नंबर, सो 11 और 10, 21, 21 में से 7 जाएंगे, सो 14, सो 14 इज योर राइट आंसर, बेसिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन। तो अब ये किसी प्लेन के रेस्पेक्ट में इमेज निकालने का तरीका कर चुके हैं बहुत बार, जैसे एक बार करते हैं, किसी पॉइंट की इमेज निकालनी है करस्पॉन्डिंग टू विद रेस्पेक्ट टू द प्लेन, राइट। सो पी पॉइंट इज देयर, दिस इज 1, 2, 3, इसको अपनी इमेज पी डैश दिखेगी, वो आपको निकालनी है, ठीक है। अच्छा पी डैश नहीं, उन्होंने क्यू लिख रखा है, हम भी क्यू ही लिख लेते हैं, ये क्यू आपको निकालना है सब। तो ये जाहिर सी बात है, अगर मैं इस पॉइंट को कुछ ये बोल देता हूँ प्लेन पे, दिस विल बी द मिड पॉइंट एंड दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर, राइट। तो इनके बेसिस पे हम पहले हम ए लिखना चाहेंगे, तो ए को लिखने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पे, पीए लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, पॉइंट दे रखा है और डीआरस वही होंगे जो प्लेन के नॉर्मल के डीआरस हैं, तो उठा लेते हैं, दिस इज x minus 1 डिवाइड बाई 2 and this is y minus 2 divide by minus 1 and this is z minus 3 and divide by 1, that equals to lambda. So you can write the point in terms of lambda. This is 2 lambda plus 1, this is minus lambda plus ka 2 and this is lambda plus ka 3. Now the point is present on the plane, so just satisfy the equation. This is 2x minus y plus ka z equals to 9, so just put the values 2 into 2, so this is 4 lambda plus ka 2, और ये रखोगे तो प्लस का लैम्डा माइनस 2 प्लस का दिस इज लैम्डा प्लस का 3 ऑन दैट साइड इज 9, राइट। 4 और 2 6, 6 लैम्डा, सो ये बन गया प्लस का 3 3 उधर जाएगा, सो दैट साइड इज 6, सो बेसिकली लैम्डा इज डिसाइडेड। वंस योर लैम्डा डिसाइडेड, सो बेसिकली पॉइंट इज डिसाइडेड, तो आपको पॉइंट ही मिल गया, सो 1 डाला, 2 प्लस 1, सो दिस इज 3, 2 माइनस 1, सो दिस इज 1, 3 प्लस 1, सो दिस इज 4, राइट। इसको कुछ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक्स वाई जेड, तो ये कैसे मिलेगा, एक्स प्लस 1, x1 प्लस x2 बाई 2, मिड पॉइंट का लगा देते हैं ए, कितना दे रखा है एक्स का, दिस इज 3, सो योर बेसिकली एक्स देयर, दिस इज 5 इन द सिमिलर वे वाई में लगा देते हैं, y1 plus y2 by 2, और ये आपको कितना मिल रहा है, दिस इज 1, सो योर y इज व्हाट, दिस इज 0, एंड इन द लास्ट z1 में, सो z1 plus z2 by 2, z plus 3 by 2, दैट इज व्हाट, दैट इज 4, 8 में से 3 गया, सो z इज व्हाट, दिस इज 5, राइट ना। सो योर बेसिकली पॉइंट इज देयर, q पॉइंट इज देयर, दिस इज 505। अब आगे बढ़ लेते हैं, उन्हें क्या चाहिए, ये तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर ये दे रखे हैं, तो ट्रायंगल PQR का एरिया बता दो, उन्होंने ट्रायंगल के एरिया की बातें कर दी, एक ट्रायंगल है, P है, Q है, R है, आप निकाल चुके हो, P तो दे ही रखा था, दिस इज 1 2 3, Q आपने निकाल दिया, दिस इज 505, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R इज देयर, दिस इज 6 10 7। आप 3D में किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे लिखते हैं, सो दैट इज गिवन बाई 1/2, किन्हीं भी दो वेक्टर्स को उठा लो, आप PQ और PR को उठा लो, उनका क्रॉस कर दो, कोई से भी दो उठा सकते हो, जरूरी नहीं PQ PR ही उठाओ, PQ PR के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का हाफ करने से एरिया मिलता है, 3D में पढ़ रखा होगा आपने। सो बेसिकली यू हैव टू राइट द PQ वेक्टर एंड PR वेक्टर, एंड देन यू हैव टू डू द क्रॉस प्रोडक्ट बोथ ऑफ देम। तो PQ वेक्टर P2Q, सो Q की पोजीशन में से P को माइनस करते हैं, 5 minus 1, सो 4i, दिस इज माइनस 2j प्लस का 2k, राइट। PR लिखना है तो R में से P को माइनस करते हैं, सो दिस इज 5i एंड दिस इज प्लस का 8j, 7 में से 3 गया, सो प्लस का 4k। नाउ डू द क्रॉस प्रोडक्ट बोथ ऑफ देम, PQ क्रॉस में PR, राइट। सो दोनों का क्रॉस करा, सो दिस विल बिकम डिटर्मिनेंट ऑफ, this is I, J, and this is K. This is 4 minus 2, 2. 4 minus 2 and 2. This is 5, 8, this is 4, right? So इसको solve करा, so minus 8 minus 16, so minus of 24 आई, इसको और इसको छुपा लिया, सो 4 चौको 16, 16 माइनस 10 6, सो माइनस ऑफ 6j, इसको और इसको छुपा लिया, सो 32 प्लस का 10, सो 42, राइट ना। सो दिस प्लस का 42 के, राइट। सो दिस विल बिकम PQ क्रॉस PR, तो इसका मैग्नीट्यूड लेने का और हाफ कर देने का, सो 1/2 टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट, सो दैट इज अंडर रूट ऑफ 24, 24 का स्क्वायर, या कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हैं ना इसमें से, 6 कॉमन आ रहा है, सो कैलकुलेशन आसान बन जाएगी, कॉमन पहले ही ले लेता है। इसमें से मुझे एक दिख रहा है कि 6 कॉमन आ सकते हैं ना, तो 6 अगर मैं कॉमन ले लूँ सबसे, और उसका आपने अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करा होगा, तो एक 6 का स्क्वायर अंदर से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा, यहाँ से निकल गया तो 4 का स्क्वायर 16 बचेगा, यहाँ से 6 निकल गया तो 1 बचेगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर तो 49 बचेगा, राइट। सो 49 एक 50 10 60 और 66, तो ये बन गया रूट 66, ओके। चलो सर 1/2, 6 का स्क्वायर 6 बाहर निकल सकता है, और अंदर बचेगा रूट ऑफ 66, राइट। सो ये बन गया आपका, 2 से कट कर दिया, सो 3 रूट 66। अच्छा वो स्क्वायर चाहते हैं, एरिया का स्क्वायर, उनका आंसर है कि उसका स्क्वायरिंग बता दो, ओके सर 3 का स्क्वायर 9 इंटू 66, सो ना छक्का चौवन और 2 ना छक्का चौवन और 5, दिस इज 594, राइट ना, 594 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द लाइन पास थ्रू द पॉइंट दिस एंड इंटरसेक्ट द लाइन, एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है, और आगे भी कह रहा है, और ये लाइन पैरेलल भी है एक प्लेन के, एंड पैरेलल टू द प्लेन, ओके। ठीक है सर, समझते हैं कहानी। लाइन एल की इक्वेशन पे पहुंचना है बेसिकली मुझे, तो लाइन एल में क्या क्या खास बात है मैं लिख देता हूँ, ये मान लेते हैं ये आपकी लाइन एल, पहले तो इसका एक पॉइंट दे रखा है कहाँ से पास हो रही है, जैसे 0, 1, 2, दिस इज पैरेलल टू द प्लेन, एक प्लेन है उसके ये पैरेलल है, तब तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इस पे परपेंडिकुलर रहा होगा, बोलो अगर प्लेन के पैरेलल है ये लाइन तो इसका भी फायदा लेंगे हम लोग,
नॉर्मल के डीआर बेसिकली दे रखे हैं, प्लेन से उठा लेते हैं हम लोग, दिस इज 2 1 माइनस 3, इसका फायदा लेंगे, प्लेन हो गया, ये हो गई, और एक लाइन को इंटरसेक्ट भी कर दिया, एक लाइन आगे चल के कहीं उसको इंटरसेक्ट भी करेगी, तो लाइन का पासिंग पॉइंट दे रखा है, तो इस पॉइंट को कुछ भी बोल लेता हूँ, तो ये जो पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो इसका सहारा लेके तो हम भी लिख सकते हैं ना यहाँ से, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज देयर बेसिकली, दिस इज x माइनस 1/2 एंड दिस इज y माइनस 2 डिवाइड बाई 3 एंड दिस इज z माइनस 3 डिवाइड बाई 4। अगर ये लाइन दे रखी है तो उसको कुछ लैम्डा मान के हम पॉइंट भी लिख सकते हैं ना, लैम्डा के टर्म में, तो हमने बी लिख लिया सर, दिस विल बिकम 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2 एंड दिस इज 4 लैम्डा प्लस का 3। चलो सर अब एक एक करके देखते हैं क्या हमारे पास है। अगर मुझे लाइन एल की फाइनली मुझे लाइन एल की इक्वेशन ही लिखनी है ना, तो किसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो दो चीजें चाहिए, पॉइंट दे रखा है, डीआर और मिल जाए कहीं से, तो इसके डीआर थोड़ी देर के लिए कुछ मान लेते हैं ना हम लोग, ए बी सी, मेरी लाइन एल के डीआर मैंने ए बी सी मान लिया ना, अवर लाइन, अब इस पर्टिकुलर लाइन के डीआर दे रखे हैं और मेरी लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तब तो इसका फायदा ले सकते हैं हम लोग, राइट ना। सो मेरी लाइन के डीआर से बीसी और ये जो नॉर्मल है इसके लाइन डीआर से हैं, तो यू कैन राइट इट 2a प्लस का बी माइनस का 3c इक्वल्स टू 0, तो पहली चीज तो ये एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। दूसरा देखना, ये कुछ पॉइंट बोल देता हूँ, कुछ ए है जिससे लाइन पास हो रही है और ये बी पॉइंट आप निकाल चुके हो, तब तो मैं ए बी के थ्रू भी तो सेम लाइन के डीआर मान सकता हूँ, राइट ना। ए बी, एक पॉइंट ए दे रखा है, पॉइंट बी दे रखा है, सो डीआर ऑफ ए बी अनदर वे, डीआर ऑफ ए बी लाइन कैन बी रिटन ऑल्सो corresponding difference 2 lambda plus 1 minus 0, so that is same 2 lambda plus 1, 3 lambda plus 2 minus 1, so this will become 3 lambda 2 minus 1, so this is plus 1, 4 lambda 3 में से 2 जाएगा, so plus का 1, so these are the basically DRs of AB line। तो अब इसकी जरूरत नहीं थी ऊपर वाले की, अब इसका डायरेक्टली फायदा लेते हैं ना, यहाँ नॉन फंसाने का क्या मतलब है। अब मुझे AB लाइन के DRs पता चल गया और एक लाइन ऐसी भी है जिसके DRs ये दे रखे हैं, जो कि इस पे परपेंडिकुलर है, तब तो फायदा ले सकते हैं ना हम इसका, A1 A2 2 into में this, so this is 4 lambda plus का 2, the 1 into this, so this is 3 lambda plus 1 and this is minus 3 into, so minus of 4 lambda minus of 3 equals to में 0, 4 3 7 में से 12 के 5, so that side is 5 lambda और इधर बचेगा आपका 2 plus 1 3 minus 3 0, so basically lambda is decided, lambda निकला मेरा 0, once your lambda is decided, so lambda के मिलते मेरी लाइन के DRs डिसाइड हो गए ना, so what are the DRs of the AB line, so this is basically lambda 0 रखते हैं, this is 1 1 and 1, और एक बार मेरी लाइन के DRs डिसाइड हो गए, so पॉइंट तो ऑलरेडी दे रखा था, so I can write the equation of line L now, so equation of line L is given by, this is x minus 0 divided by 1, this is y minus 1 divided by 1 and this is z minus 2 divided by 1, right, this is the basically line L। okay, now they want distance of the point from the line L, एक पॉइंट है उसकी लाइन L से डिस्टेंस पूछ रहे हैं, this is your line L from the point is there, this is point P, this is 1 minus 9 and 2, किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस चाहिए तो बेसिकली इसको कुछ पॉइंट ए बोल देता हूँ मैं फिर से, इसको लैम्डा के इक्वल मान के या कुछ नया नोन मान लेते हैं, अभी म्यू वगैरह मान लेता है, ठीक है, इसे कुछ म्यू के इक्वल माना, यू कैन राइट द पॉइंट ए, पॉइंट ए तो पता चले तो हम डिस्टेंस बताएंगे उनको, सो पॉइंट ए को हम लिख सकते हैं, दिस इज म्यू प्लस 1 एंड दिस इज म्यू प्लस 2, राइट, सो यू हैव टू राइट द डीआर्स ऑफ ये लाइन। तो अगर मैं डीआर्स ऑफ ये पूछूं आपसे तो करस्पॉन्डिंग डिफरेंस, so this will become म्यू माइनस 1 म्यू प्लस 1, so this will become म्यू प्लस 10, दिस इज म्यू, राइट। नाउ द डीआर्स ऑफ ये इज देयर और आपकी लाइन के डीआर्स हैं 1 1 1, तो इसका फायदा ले सकते हैं परपेंडिकुलर का, so this will become म्यू माइनस 1 प्लस का म्यू प्लस 10 plus का mu should be equals to 0, so from here this is 3 mu 10 minus 1 9, so that side is minus of 9, so your mu is decided, that is basically minus 3, once your mu is decided, so your point is decided, right, what is the coordinate of point A, minus 3 डाला, so this is minus 3 plus 1 minus 2 minus 3 plus 2, so this is minus of 1, right, so you can write the distance now, distance is given by, it's under root of minus 3 minus 1 4 का square 16 minus 2 और plus 9, so 7 का square, so 49 minus 1 minus 2 3 का square 9, right, 16 और 9 25, so 9 5 14, so this will become root of 74 ना, so root 74 is your right answer, D option। So next question, plane P contains the line of intersection of the plane this and this, plane P passes through the point, so आसान है सर ये तो, एक प्लेन जो कि दो लाइन प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से पास हो रहा है, so basically ऐसे प्लेन की इक्वेशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सच प्लेन इज गिवन बाय P1 plus lambda P2 equals to 0, your P1 is there, so that is x plus y plus z and minus of 6, this is your P1 plus the lambda times of the P2, this is 2x plus 3y plus का 4z and plus का 5 equals to 0, so ये कर दिया, so this will become 2 lambda plus 1 of x and plus का this is 3 lambda plus का 1 of y and ये बन गया आपका 4 lambda plus का 1 of z, the constant part is this is 5 lambda minus 6 equals to 0, ठीक है, so this is basically the plane, now this plane is passing through the point is there, this is 0 comma 2 comma minus 2, so just satisfy 0, so 2 इधर डाला, so this will become 6 lambda plus का 2, इधर minus 2 डाला, so minus of 8 lambda minus का 2 and plus का 5 lambda minus 6 equals to 0, इसे सॉल्व करा 6 5 11 में से 8 गया, so this is 3 lambda और ये 2 से 2 गया, so that side is 6, so basically lambda is decided, this is 2, once your lambda is decided, so equation of plane is there, just put here 2 into 2 4 plus 1 5x, so this will become plus का 7y, इधर 2 डाला 4 दूनी 8, this will become 9 of z and that side 2 डाला 5 दूनी 10, 10 में से 6 गया 4, right, and so that side is minus 4, so this is basically your equation of plane। now what they want square of the distance of the point from the plane, ठीक है, वो एक पॉइंट की किसी प्लेन से डिस्टेंस चाहते हैं, तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेजर करी जाती है,
तो किसी पॉइंट की किसी प्लेन से डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको क्लियर है, दिस इज 12 12 एंड दिस इज 18। प्लेन इक्वेशन में निकाल चुका हूँ, सो डिस्टेंस और उसका सो डी इज गिवन बाय, जस्ट पुट द पॉइंट इन द इक्वेशन, सो 12 इंटू 5 सो दिस इज 60, 12 इंटू 7 so this is 84 and 18 into 9 so this is 162 and constant part भी इधर ले आता and divide by this अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 25, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 49, 9 के दिस इज 81 राइट, इसका मैग्नीट्यूड, सो दिस विल गिव यू द d, तो उसका स्क्वायरिंग चाहिए उनको, तो ऐड कर देते हैं 162 84, सो 4 4 तो 6 4 10 दिस इज 310, ये निकल रहा है 310 एंड डिवाइड बाई ये ऐड करोगे 9 1 10 5 15 दिस इज रूट ऑफ 155। तो उनको जो आंसर चाहिए वो चाहते हैं डी स्क्वायर बता दो, तो डी स्क्वायर अगर निकालोगे सो दिस इज 310 आएगा 2 बार एंड डिवाइड बाई 155, तो 155 इसको 2 टाइम्स कैंसिल करेगा तो इसका डबल, so 620 is your right answer, right ना, A option। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the two lines intersect in the minimum value of 8 alpha beta, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप कर चुके हैं। दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मान लेते हैं किसी पॉइंट P पर, तो पॉइंट P को दो तरीके से लिख सकते हैं, इस लाइन के अकॉर्डिंग और इस लाइन के अकॉर्डिंग। तो पहली वाली लाइन के अकॉर्डिंग अगर मैं L1 की बात करूं, L1 इज देयर, दिस L2 इज देयर, L1 के अकॉर्डिंग पॉइंट P लिखना है तो उसे कुछ लैम्डा के इक्वल मान लेता है, सो यू कैन राइट इट 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा, नहीं नहीं इसमें माइनस कर दिया है, उसमें थोड़ा सा माइनस का चेंजेस कर दिया उसने, तो पहले मैं माइनस कॉमन लूंगा तो बचेगा y माइनस 2/3, ठीक है, सो दिस विल बिकम 3 लैम्डा प्लस का 2 एंड द लास्ट वन दिस इज अल्फा लैम्डा प्लस का 3। L2 के अकॉर्डिंग अगर पॉइंट P लिखना है तो इसको म्यू के इक्वल कर लेते हैं, सो दिस विल बिकम 5 म्यू प्लस का 4, दिस इज 2 म्यू प्लस का 1 एंड दिस इज म्यू बीटा, राइट ना। सो अगर सेम पॉइंट P है तो x को x के इक्वल होना चाहिए, सो जस्ट इक्वेट 2 लैम्डा प्लस 1 को 5 म्यू प्लस 4 के इक्वल कर दिया, सो एक इक्वेशन यहाँ से क्रिएट हो गई 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल्स टू 3, राइट ना, एक इक्वेशन 1। ऐसे ही y को कोऑर्डिनेट इक्वल कर देते हैं, सो दिस इज 3 लैम्डा प्लस 2 एंड दैट साइड दिस इज 2 म्यू प्लस का 1, सो 3 लैम्डा माइनस का 2 म्यू 1 माइनस 2, सो दिस इज माइनस ऑफ 1, दो इक्वेशन दो अननोन, तो क्या करना चाहोगे, दिस इज योर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 इधर पे क्या करना चाहोगे, इसमें 2 से कर दूं इसमें 5 से कर दूं, इक्वेशन 2 में कर दिया मैंने 5 से, सो दिस विल बिकम 15 लैम्डा माइनस 10 म्यू इक्वल्स टू माइनस 5, और इसमें कर दिया 2 से, सो दिस विल बिकम 4 लैम्डा माइनस का 10 म्यू, दैट साइड इज 6, राइट, दोनों को माइनस कर दिया, माइनस प्लस माइनस, तो ये चला गया, सो दिस साइड इज 15 में चल गया 11 और इस तरह बचेगा माइनस ऑफ 11, सो लैम्डा डिसाइडेड, वंस लैम्डा डिसाइडेड माइनस 1 इधर पे डाला, सो माइनस 2 उधर जाएगा प्लस का 5, सो म्यू इज व्हाट, म्यू डिसाइड हो गया, दिस इज माइनस ऑफ 1, राइट। लैम्डा एंड म्यू डिसाइड हो गया तो एक बार इसमें भी चेक कर लेना, जेड वाले को भी इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है, तो जेड वाले में अगर लैम्डा डालोगे -1 सो दिस विल बिकम माइनस अल्फा प्लस का 3, इसको इक्वल होना चाहिए इस तरफ इसके, तो म्यू है माइनस बीटा, सो दिस साइड इज माइनस ऑफ बीटा, राइट। सो फ्रॉम हियर यू कैन से द अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो है सर वो 3 होनी चाहिए, ओके। ये हो गया सर आपका कहने की मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ 8 अल्फा बीटा। अब यहाँ से उन्होंने कैलकुलस लगा दी बेसिकली, इसको कुछ इक्वेशन 3 मान के छोड़ देता हूँ, एक एक्सप्रेशन मान लेता हूँ मैं, p इक्वल्स टू 8 अल्फा बीटा, दे वांट मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, तो p को मिनिमाइज कराना है मुझे, राइट, तो कैलकुलस कहती है किसी एक वेरिएबल में लिख लो इसको, या तो अल्फा में लिख लो या तो बीटा में लिख लो, तो 8 टाइम्स अल्फा ऑफ बीटा, तो बीटा की वैल्यू अल्फा के टर्म में लिखी जा सकती है, दैट इज व्हाट, दैट इज अल्फा माइनस 3। नाउ p इज अ फंक्शन ऑफ अल्फा ओनली, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, सो दिस विल बिकम 8 अल्फा स्क्वायर माइनस का 24 अल्फा, p इज अ फंक्शन ऑफ अल्फा ओनली एंड यू हैव टू मिनिमाइज द p को मिनिमम करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, सो दिस विल बिकम 16 अल्फा एंड माइनस का 24, नाउ मेक इट इक्वल्स टू 0, सो फ्रॉम हियर अल्फा इज व्हाट 24/16, सो दिस विल बिकम 3/2, सो अल्फा को सर 3/2 मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है ना, अल्फा 3/2 है तो यहीं पे पुट कर देते हैं, सो विल गेट द मिनिमम वैल्यू, इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, सो दिस विल गिव यू द आंसर, अल्फा 3/2 रखने पे दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू, सो जस्ट पुट 3/2 हियर, दिस इज 8 into 3/2 का स्क्वायर, सो दिस इज 9/4 माइनस का 24 ऑफ अल्फा, अल्फा इज व्हाट, दिस इज 3/2, तो 4 से ये कटा 2 बार, सो ये बन गया 18 माइनस 2 से 12, 12 से 36 बार, राइट ना, सो मैग्नीट्यूड चाहिए उनको उसका बेसिकली, सो दिस विल मैग्नीट्यूड की बात करें, सो 18 इज योर राइट आंसर, क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब जैसे वो प्लेन कह रहे हैं बेसिकली देखना समझना क्वेश्चन में, सबसे पहले तो मैं ऊपर की लाइन से समझ गया कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, सो दैट इज बेसिकली गिवन बाय इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स इज गिवन बाय, फर्स्ट प्लेन है आपका दिस इज x प्लस 2y प्लस का 3z माइनस ऑफ 4, दिस इज योर फर्स्ट प्लेन एंड प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ द सेकंड प्लेन दैट इज 2x प्लस का y माइनस का z एंड प्लस का 5 इक्वल्स टू 0, सो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज गिवन बाय दिस इज 2 लैम्डा प्लस 1 ऑफ x एंड फ्रॉम हियर दिस इज लैम्डा प्लस 2 ऑफ y, और यहाँ से बचेगा आपका 3 माइनस का लैम्डा ऑफ z, और यहाँ पे करोगे सो 5 लैम्डा माइनस 4, 5 लैम्डा माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, सो दैट्स बेसिकली द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब दिस प्लेन इज पर्टिकुलर परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, और जो प्लेन दे रखा है वो प्लेन नहीं है, बेसिकली दो लाइंस का मिक्सचर दे रखा है, तो हम एक प्लेन की तलाश में जुट गए, ये मान लेते हैं कुछ प्लेन P1, ठीक है, सो बेसिकली क्वेश्चन में कह रहा है कि जो P1 प्लेन है दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन P एंड प्लेन P की तलाश में हम जुट गए इधर। अब जो ये प्लेन है इसमें बेसिकली ये जो दे रखा है आपको ये लाइंस दे रखी हैं, दो लाइंस पड़ी हुई हैं, एक L1 और एक L2, तो उन दोनों पे परपेंडिकुलर, ठीक है ना, तो मेरा प्लेन P1 जो मैंने ये निकाल दिया दिस इज परपेंडिकुलर टू अ प्लेन P, और वो प्लेन निकालने के लिए वो हिंट दे रहे हैं कि वो बेसिकली उस प्लेन में दो लाइनें पड़ी हुई हैं, तो लाइन एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट आप देख सकते हो, इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ मैं, सो इज बेसिकली दिस इज 1 कामा -1 कामा 0, ठीक है, और दोनों लाइंस का डी, तो कहना इससे कि मेरा जो नॉर्मल होगा कुछ एन वेक्टर बोल देते हैं, तो वो दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर होगा मेरे प्लेन P का नॉर्मल,
So that n vector is basically given by the cross product of both the drs. So this is I j k. तो पहली वाली लाइन के drs उठा सकते हो 1 1 1, दूसरी वाली लाइन के उठा सकते हो this is 1 minus 2 and 3, right? So from here you will get this is 3 plus 2, so this is 5i 3 minus 1 2, so minus of 2. इधर करोगे so minus 2 minus 1 minus का 3 k है. Once your n vector, normal vector मेरा पता चल गया, पॉइंट पता है आपको, तो now I can write the equation of plane p also, right ना? So equation of plane p, तो प्लेन p की इक्वेशन लिखनी है, पॉइंट दे रखा है, नॉर्मल का ds दे रखा है, so you write this is 5 times of x minus x1 minus 2 times of y minus y1 minus 3 times of z minus z1, that is equals to 0. So on solving you will get this is 5x minus 2y minus का 3z, a minus 5 minus 2 minus का 7, so that side will become 7. That is basically the plane p, right? तो प्लेन p मिल गया, और हमारा वाला जो प्लेन है सर वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर था, तो उसके नॉर्मल से परपेंडिकुलर होंगे, तो उसके नॉर्मल के drs क्या है 2 लैम्डा प्लस 1 दिस एंड दिस, और इसके कितने हैं दिस, इसका फायदा ले लेते हैं. सो 5 इंटू में दिस इज 10 लैम्डा प्लस 5, इसका माइनस 2 उठाया, सो दिस इज माइनस 2 लैम्डा माइनस का 4, इसका माइनस 3 उठाया, सो माइनस का 9 प्लस का 3 लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू 0, राइट? सो 3 10 3 13, 13 में से 2 गए, सो दिस इज 11 लैम्डा, और यहाँ से आपका 9 4 13, 13 में से 5 गए, so minus 8, so that side will become 8. So from your lambda decided, that is 8 by 11, right? Once your lambda decided, so you're basically मेरा प्लेन डिसाइड हो जाएगा अभी, तो रख देते हैं इधर पे. so प्लेन p1 is basically given by 8 by 11, 8 8 दूनी 16, 16 और 11, so this is 27, this is 27 x by 11, यहाँ पे डाला, so 8 11 दूनी 22 8 30, so this will become 30 y by 11, 3 minus lambda 3 minus 8 by 11 33, 33 में से 8 गए, so 25, so 25 z by 11, और इधर डालोगे 8 बाई 11, 8 5 40, 40 माइनस 44, सो माइनस का 4 ना, सो उधर भेज दिया, सो दैट साइड इज प्लस का 4 बाई 11, 11 हटा देते हैं, सो योर आंसर इज गोयर 27x प्लस का 30y प्लस का 25z इक्वल्स टू में 4, राइट? सो दिस इज योर बेसिकली प्लेन. कंपेयर कर देते हैं, एबीसी डिसाइड हो जाएगा, सो उनका जो आंसर है दे वांट a माइनस बी प्लस सी, सो 27 और 25 52, 52 में से 30 जाएगा, सो राइट आंसर इज 22, राइट ना? ए इज द राइट चॉइस, मान के चलता हूँ क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, लैम्डा 1 and lambda 2 be the values of lambda for which the point this and this at are at equal distance from the plane. तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट किसी प्लेन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग? सो बेसिकली कहानी है, ये आपका प्लेन दे रखा है और दो पॉइंट्स हैं आपके पास, कुछ एक ए मान लेता है, ये भी एक इक्वल डिस्टेंस पे है, और एक कोई पॉइंट ऐसा मान लेता है नीचे या कहीं और मान लो ये, ठीक है? तो ये भी एक इक्वल डिस्टेंस पे ही है आपका. तो दिस इज पॉइंट कुछ ए मान लिया इसे, दिस इज 5 by 2 1 कामा लैम्डा, 5 by 2 1 कामा लैम्डा, एंड द पॉइंट बेसिकली पॉइंट बी इज देयर, बी है आपका -2 कामा 0 कामा 1, राइट? सो ये डिस्टेंस इक्वल है आपकी, दिस डिस्टेंस डी एंड दिस डिस्टेंस डी. सो हाउ टू राइट दिस डिस्टेंस डी? सो प्लेन इक्वेशन दे रखा है, तो अगर आपको ये इसे कुछ बी बोल देता है, इसे कुछ सी बोल देते हैं, ठीक है ना? सो आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, सो इक्वल डिस्टेंस इक्वल करा दी, एक बार -2 कामा 0 कामा 1 रखा, सो वो भी डी देगा आपको. इसको रख देते हैं इक्वेशन प्लेन में -2, सो दिस इज माइनस ऑफ 4 0 एंड 1 रखा, सो दिस इज माइनस ऑफ 6 एंड दिस इज प्लस का 7 एंड डिवाइड बाई, टेक द मैग्नीट्यूड एंड डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर, so 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस का दिस इज 36, दिस शुड बी इक्वल्स टू, एक बार ये वाला पॉइंट रख देता है, सो 2 इंटू 5 बाई 2, सो दिस इज 5, y की जगह पे रखा, सो दिस विल बिकम प्लस का 3, लैम्डा डाला, सो माइनस का 6 लैम्डा एंड दिस इज प्लस का 7, इसका मैग्नीट्यूड एंड डिवाइड बाई दिस अंडर रूट ऑफ द सेम, दैट इज 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस का 36, राइट? तो यहीं से आप देखोगे ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, 6 4 10 7 में से गया 3, इस तरफ बचेगा 3 और इस तरफ 7 3 10 5 15, तो इधर बच रहा है 15 माइनस का 6 लैम्डा, राइट? सो फ्रॉम सॉल्विंग यू विल गेट द टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा, राइट? तो दो केस बनेंगे आपके, एक बार प्लस साइन के साथ खोलते हैं, एक बार माइनस साइन. प्लस से खोलोगे तो 15 माइनस 6 लैम्डा इज बेसिकली 3, so 6 lambda is what, this is 12, so lambda is what, this is 2, right? If you will take the minus sign, so this will open 15 minus of 6 lambda is basically -3, so 6 lambda 15 और 3 18, so lambda is what, this is 3. एक कम आ रही है एक ज्यादा आ रही है, कह रहा है कि lambda 1 ज्यादा निकलता है, that means this is your lambda 1 and this is your lambda 2, right? अब वो क्या कह रहे हैं, then the distance of the point from the line, so अब एक पर्टिकुलर एक पॉइंट डिसाइड कर देंगे वो, और एक लाइन से कह रहे हैं कि डिस्टेंस बता दो मुझे, so what's the point, point lambda 1 minus lambda 2, 3 minus 2, so this is 1 lambda 2 and this is lambda 1. इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक लाइन की डिस्टेंस मांग रहा है, इसे कुछ बोल दिया मैंने p, इसे कुछ बोल देते हैं q, so can you write the point q? तो फिर से मैंने जो दे रखी है आपको इक्वेशन लाइन की, उसको मैंने लैम्डा के इक्वल कर दिया, तो लैम्डा के टर्म में उसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट लैम्डा प्लस 5, दिस इज 2 लैम्डा प्लस का 1 2 लैम्डा माइनस का 7, राइट? सो नाउ यू कैन राइट द डीआरएस ऑफ पीक्यू लाइन, लिखने सो करस्पॉन्डिंग डिफरेंस, सो लैम्डा प्लस का 5 माइनस 1, सो दिस इज 4 माइनस 2, सो दिस विल बिकम 2 लैम्डा माइनस 1, सो दिस विल बिकम 2 लैम्डा माइनस 7 माइनस 3, सो दिस इज माइनस 10, राइट? डीआरएस ऑफ पीक्यू देयर और लाइंस के डीआरएस दे रखे हैं, दोनों परपेंडिकुलर तो फायदा ले लेते हैं, 1 into this will become lambda plus 4, 2 into this, so this will become 4 lambda minus 2, c1 c2, so this will become 4 lambda minus का 20, now make it equals to 0, so 4 4 8 और 1 ये बन गया 9 lambda, 20 2 22, 22 में से 4 गया 18, so your lambda is decided, that is 2. Once your lambda is there, so your basically point q decide हो गया मुझे, this will become 7, 2 दूनी 4 और 1 5, और ये 2 दूनी 4 minus 7, so this is minus of 3, right? So your p is there, q is there, so you can find the distance d now. How to write the distance d? That is given by 7 में से 1 गया
अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 1 6 6 का स्क्वायर 36, 5 माइनस 2 3 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 6 का स्क्वायर 36, 36 36 72, 9 81, 81. So this will give you the 9 unit, right? So 9 is your right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड 10 से कम है। ओके सर, लेट द एंगल बिटवीन द प्लेन पी एंड द लाइन। तो दो प्लेन और लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एक प्लेन दे रखा है, प्लेन लिख देता हूँ, दिस ए एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू बी, दिस इज योर प्लेन एंड द लाइन इज देयर, लाइन इज व्हाट, दिस इज एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 1, this is y minus a divided by minus 1, and that side is this is z plus 1 divided by 1, right? So angle between the line and plane is given by, this is sin theta equals to, normal के dr से उठा लेते हैं, a into 1, so this will become a 1 into minus 1, so minus 1 into 1, so this is minus of 1, and divide by, इधर करोगे so root 3 into इधर करोगे so under root of, this will become a square plus का 2, right? तो sin theta की मुझे नीड है, अब क्वेश्चन में दे रखा है cos theta, सर cos theta कह रहे हैं 1/3 है, तो मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, cos कहता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये निकलेगा 2 रूट 2, तो अभी sin थीटा भी लिख सकता, sin कहता है परपेंडिकुलर 2 रूट 2 डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, राइट? सो क्रॉस मल्टीप्लाई एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, अच्छा ये कैंसिल कर देगा इसको रूट 3 टाइम्स, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो दिस विल बिकम थ्राइस ऑफ दिस इज a माइनस 2 टू द होल स्क्वायर, इधर करोगे सो 8 टाइम्स ऑफ दिस इज a स्क्वायर प्लस का 2, राइट? सो बन गया थ्राइस ऑफ दिस साइड इज दिस इज a स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4a, एंड दैट साइड इज दिस इज 8a स्क्वायर प्लस का 16, 3a स्क्वायर उधर जाएगा, सो दैट साइड विल बिकम 5a स्क्वायर माइनस का 12, सो दैट साइड विल बिकम प्लस का 12a, ये है 12, 16 में से 12 जाएंगे तो उस तरह बचेगा प्लस का 4 इक्वल्स टू 0, मल्टीप्लाई करने पे 20, ठीक है, 10 दूनी 20, तो 10 और 2 ले सकते हैं हम लोग, 12 को लिख सकते हैं हम लोग 10a प्लस का 2a एंड प्लस का 4 इक्वल्स टू 0, सो इसमें से 5a कॉमन ले लिया, सो बचेगा a प्लस का 2 कॉमन ले लिया, सो बचेगा a प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सो बेसिकली टू वैल्यूज ऑफ a इज देयर इज -2 एंड -2/5, क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि इंटीजर लेने का, मतलब ये छोड़ देता है -2 ले लेता है, a डिसाइड हो गया सर -2, ओके आगे पढ़ते हैं फिर, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, ओके सो बेसिकली प्लेन में अभी a तो एक अननोन तो कम से कम पता कर लिया हमने, सो प्लेन इज नाउ दिस इज -2x प्लस का y माइनस का z एंड दैट साइड इज b, सो एक पर्टिकुलर पॉइंट की किसी प्लेन से डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको आता है, ये डिस्टेंस कह रहे हैं 3 रूट 6 निकलती है और पॉइंट आपको दे रखा है जैसे 6 माइनस 6 गामा 4, तो किसी पॉइंट ए की किसी प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, दैट इज गिवन 3 रूट 6, कैसे निकालते हैं, पॉइंट को रख देने का 6 इंटू 2, सो माइनस ऑफ 12 माइनस ऑफ 6 एंड माइनस ऑफ 4, एंड बी को भी इधर ले आता है, इसका लेने का मैग्नीट्यूड एंड डिवाइड बाई, दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस का 1, राइट? सो 4 और 2 6, रूट 6 उधर जाएगा, सो 6 इंटू 3, सो दैट साइड इज 18, और अंदर बचेगा 6 4 10 22, अंदर बचेगा b प्लस का 22, राइट? अगेन ओपन विद द प्लस माइनस साइन, तो प्लस साइन से खोलोगे तो b इज व्हाट 18 माइनस 22, सो दिस इज माइनस ऑफ 4, और अगर माइनस साइन से खोलोगे तो माइनस ऑफ 18, 22 उधर जाएगा तो 22 और 18, 22 और 18, सो माइनस ऑफ 40 ना। अब ये भी कह रहे हैं कि जज करने के लिए कौन सी वैल्यू लेनी, कह रहे हैं कि a माइनस बी का जो भी नंबर आएगा ए बी का डिफरेंस वो 10 के बराबर या उससे कम होना चाहिए, क्लियरली इतना बड़ा नंबर नहीं ले सकते, -4 और -2 10 से कम निकलेगा, सो बेसिकली ए डिसाइड हो गया, -2 बी हो गया, तो दे वांट, उनका जो आंसर मांग रहे हैं वो कह रहे हैं a टू पावर 4, 2 की पावर 4 16, b का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, सो द आंसर विल बिकम 32, राइट? सो डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट P1 बी द प्लेन एंड P2 बी द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, P1 तो दे ही रखा है, P2 निकालना पड़ेगा आपको, तो कोई भी प्लेन जो कि 3 पॉइंट से पास हो रहा है उसको इक्वेशन कैसे लिखते हैं, मेक द डिटरमिनेंट 0, दिस इज बेसिकली योर P2 प्लेन, राइट? सो कैसे लिखते थे हम लोग, x माइनस x1, सो दिस x माइनस 2 y प्लस 1, दिस इज z माइनस 0, x2 माइनस x1 2 माइनस 2 0 0 माइनस 1, दिस विल बिकम प्लस 1 माइनस 0, सो माइनस ऑफ 1, x3 माइनस x1 5 माइनस 2 3 1, सो दिस विल बिकम प्लस 2 1 माइनस 0, सो दिस विल बिकम 1, इसको सॉल्व करने से P2 मिल जाएगा, फिर आगे बढ़ लेंगे, x माइनस 2 ब्रैकेट इसको और इसको छुपा लिया, 1 प्लस 2, सो दिस इज 3, दिस इज माइनस ऑफ दिस इज y प्लस 1, इसको और इसको छुपा लिया, सो 0 एंड दिस विल बिकम प्लस का 3, एंड द लास्ट दिस इज z टाइम्स, इसको और इसको छुपाया 0 माइनस 3, सो दिस विल बेसिकली गिव यू द इक्वेशन, दिस विल बिकम 3x माइनस 3y माइनस 3z, और कांस्टेंट पार्ट -6 -3 9, सो उसको उस तरह भेज देता है, 3 से भी डिवाइड कर देता है, तो x माइनस y माइनस z इक्वल्स टू 3, so दिस इज बेसिकली योर प्लेन P2, राइट? एक प्लेन P1 ऑलरेडी दे रखा है, प्लेन P1 इज व्हाट, दिस इज कह रहे हैं कि 3x माइनस y माइनस का 7z एंड दैट साइड इज 11, राइट? सो P1 P2 प्लेन्स आर देयर, अब P1 और P2 दो प्लेन्स आपके दे रखे हैं, जो उनके इंटरसेक्शन से मिलने वाली जो लाइन होगी उस लाइन की इक्वेशन मुझे लिखनी है बेसिकली, राइट ना? तब तो पहले इक्वेशन तो पता चले, तब तो हम उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो भी है वो बातें करेंगे, तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से मिलने वाली लाइन कैसे मिलती थी हमारी, तो उस पर्टिकुलर लाइन के लिए दो बातें चाहिए मुझे, एक तो पॉइंट चाहिए कहाँ से पास हो रही है, और दूसरा उसके डीआर चाहिए, तो डीआर तो सर मैं बता देता हूँ कि डीआर कैसे मिलेंगे, चलो कर लेते हैं सॉल्व, एक बार x डिवाइड बाई, दिस इज माइनस y डिवाइड बाई, एंड दिस इज z डिवाइड बाई, राइट? x वाले में x छुपा लिए, इसका -1 इंटू -7 7 बनेगा, 7 माइनस 1 सो 6 आ जाएगा, y वाले में y छुपा लिया, इसका 1 इंटू -7 और -3 -7 और प्लस का 3, सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ 4, z वाले में z छुपा लेंगे हम लोग, 1 इंटू -1 एंड प्लस का 3 -1 प्लस 3 3 -1, सो दिस इज 2, और भी सिंपलेस्ट कर सकते हैं, सो बेसिकली योर डीआरस आर देयर, डीआरस ऑफ द लाइन आर गिवन बाई, 2 से डिवाइड कर देंगे, सो दिस इज 3, दिस इज
2 एंड दिस इज 1, राइट। वंस द डीआर इज डिसाइडेड, दूसरा मुझे पॉइंट और पता चल जाए इस लाइन पे, तो पॉइंट के लिए आपको क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, किसी एक को जीरो करा देना होता है। मान लेते हैं मैं जेड को जीरो कर देता हूँ, सो पहला वाला प्लेन सेटल हो जाएगा इस पे x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इस पे जेड जीरो डालोगे, सो दूसरा प्लेन सेटल हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 11 पे। अब दो इक्वेशन से दो अननोन निकाले जा सकते हैं, माइनस प्लस माइनस, सो 3 में से एक गया, सो दिस इज माइनस 2x, 11 में से 3 गए 8, सो दैट साइड इज माइनस ऑफ 8, सो x इज व्हाट, दैट इज बेसिकली 4। एक बार x आ गया 4 यहाँ पे डाल दिया, तो 4 में से 3 गया 1, सो y की वैल्यू निकलेगी 1, और z तो आपने ऑलरेडी मान रखा है 0, सो दैट्स द पॉइंट प्रेजेंट ऑन द लाइन 4 1 0 एंड दीज आर द डीआर्स। सो एक बार पॉइंट पता चल गया, डीआर पता चल गया, सो आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो मुझे बेसिकली लाइन की इक्वेशन पता है जो कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से मिलेगी, दैट इज गिवन बाई दिस x माइनस 4 डिवाइड बाई दिस इज 3 एंड दिस इज y माइनस 1 डिवाइड बाई दिस इज 2 एंड दिस इज z माइनस 0 डिवाइड बाई 1, राइट। नाउ इस पर्टिकुलर लाइन पर एक ऊपर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला जाता है, ठीक है, इस पॉइंट P से, पॉइंट P इज देयर, दिस इज 7 4 माइनस 1, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया क्यू, वो क्यू की बात कर रहे हैं, क्यू को आपको दे भी रखा है, कह रहे हैं कि अल्फा गामा बीटा गामा गामा निकलता है, राइट। तो बेसिकली आई कैन राइट द पॉइंट क्यू इन टर्म्स ऑफ लेमडा। पॉइंट क्यू को लिखा जा सकता है लेमडा के टर्म में, कैसे, दिस इज 3 लेमडा प्लस का 4, दिस इज 2 लेमडा प्लस का 1 एंड दिस इज लेमडा, राइट। नाउ आई कैन राइट द डीआरस ऑफ PQ, PQ के डीआरस लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग डिफरेंस, दिस इज 3 लेमडा प्लस 4 माइनस 7, so this is 3 lambda minus 3, this minus 4, so this will become 2 lambda minus of 3 and this will become lambda plus 1, right। now the drs of PQ line is there और मेरी लाइन के drs हैं 3 2 1, तो उनका फायदा ले लेते हैं, 3 into 3, so this is 9 lambda minus 9, 2 into this, so this is sorry 2 into 2, so this is 4, right। तो ये बन गया आपका 2 into 2, so this is 4 lambda माइनस का 6 एंड दिस इज प्लस का lambda plus 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। 9 1 10 4 14, so this will become 14 lambda, 9 6 15 में से एक गया 14, so उस तरह भेज दिया, so basically lambda is decided, once lambda is decided, right, so basically point q is there, 1 डाला, so 3 plus 4, so this is 7, 2 और 1 3 and this is 1, right, 7 3 1, so 7 3 1 is the foot of perpendicular, so we चाहते हैं तीनों का सम, तो 7 plus 3 plus 1, so 11 is your right answer। so next question, let plane P with a plane passing through the line, एक प्लेन P है जो लाइन से पास हो रहा है एंड द पॉइंट, ओके सर। तो पहले हम प्लेन P की तलाश में जुट गए, एक प्लेन जो कि एक लाइन से पास हो रहा है, तो बेसिकली प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे तीन चीजें चाहिए होती हैं, एक तो पॉइंट, तो अगर लाइन से पास हो रहा है तो लाइन का पॉइंट उठा लेता है, 1 कामा 2 कामा माइनस 5, इससे प्लेन भी पास हो रहा होगा, दिस इज द पॉइंट। एक पॉइंट तो उन्होंने खुद ही दे रखा था, दिस इज 2 कामा 4 कामा माइनस 3, और उस लाइन के दिस विल बी नॉर्मल टू, इस पे नॉर्मल होगा इस पर्टिकुलर लाइन के डीआरस पे, लाइन के डीआरस आपको दे रखा है, दिस इज 1 कामा माइनस 3 कामा 7, राइट। सो इफ यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, सो प्लेन की नॉर्मल के डीआरस मान लेते हैं कुछ a कामा b कामा c, सो हाउ विल राइट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, दैट इज गिवन बाय दिस इज a times x minus x1 plus this is b times this is y minus 2 plus this is c times this is z plus the 5, that is equals to 0। now the plane is also passing through the point, another point is there, this is 2 4 minus 3, so just satisfy this also, 2 minus 1 1, so this is a, 4 minus 2, so this will become plus ka 2b minus 3 5 minus 3, so this is plus ka 2c, now this is equals to 0। our very normal के drs abc, that is also perpendicular to this line whose drs are there, so just satisfy this also, is a minus 3b and plus ka 7c equals to 0। so with the help of these two we can find the ratio of the drs, so this is a, this is 14 plus 6, this is 20, this is minus b upon this 7 minus 2, so that is 5 and the c upon ये छुपा लिया, so minus 3 minus 2, so this is minus 5। simplest ratio लिखना होता है और भी कैंसिल कर सकते हैं, a upon 4 b upon minus 1 and this is c upon minus 1, right। so basically we can write the equation of plane now, so equation of plane is given by this is a times, इस equation में रख देते हैं, a निकला 4, so this is 4x, ये निकला minus 1, so this is minus of y, this is minus of z constant part, और अंदर जाएगा minus 4, this is minus 4 minus 1 डालोगे so plus का 2 minus 1 डालोगे so minus 5, 5 4 9 में से दोगे 7, so that side will become 7, so that's basically your equation of plane P, right। आप देख लेते हैं सर वो क्या चाहते हैं, so वो करेंगे if the image of the point in the plane, okay। तो अभी प्लेन में इमेज निकालने के तरीके आप कर चुके हैं पहले, प्लेन P में इमेज, ओके। तो इसको कुछ P मान लेते हैं, दिस इज P इज देयर -1 कामा 3 कामा 4, इसको अपनी इमेज नीचे P डैश लिखते हैं और वो कह रहे हैं अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा बता दो। तो प्लेन का कॉन्सेप्ट, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इट विल बी एट मिड पॉइंट एंड दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर, सो बेसिकली वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ PA फर्स्ट, so PA की लाइन की इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, पॉइंट इज देयर एंड द drs ऑफ द नॉर्मल, so you can write this is x plus 1 divided by this is 4 and this is y minus 3 divided by minus 1 and this is z minus 4 and divided by minus 1, that equals to lambda, so you can write the point A with respect to lambda, so this will become 4 lambda minus 1, this is minus lambda plus 3 and this is minus lambda plus का 4, right। ये आ गया, now point A is present on the plane, so just satisfy 4 times of this, so this is 16 lambda minus का 4, this is lambda minus 3 and minus of z, so plus lambda minus 4 and that is what, that is 7, so ये बन गया 18 of lambda, 4 4 8 3 11 11 और 7, so that side is 18, so lambda is decided, once lambda is decided, so basically point ये decide हो गया मेरा, point A, that is what 1 डालते हैं, 4 minus 1 this is 3 3 minus 1 2
4 minus 1 3, right? Now is the midpoint of this and this, तो कैसे मिला होगा? x1 plus x2 y2, that is what this is 3 into 2 6 6 plus 1, so that is 7, y1 plus y2 y2, so this is beta plus 3 divided by 2, and that is what this is 2, 4 minus 3, so this will become 1. The last one, this is gamma plus ka 4 divided by 2, is 3 into 6 6 minus 4, so that is 2, right? So your alpha beta gamma all the values are there, तो sum करोगे तो 7 2 9 और 1 10, so 10 is your right answer. C. And let O be the origin and position vector of point P is this. Okay, if the position vector of ABC are there, so they want projection of OP vector on a vector perpendicular to AB and AC. So first of all you have to create a vector which is perpendicular to AB and AC vector. तो दो वेक्टर के, एक AB वेक्टर है और एक AC वेक्टर है, तो दो वेक्टर्स के कभी भी परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो बेसिकली यू हैव टू डू द क्रॉस ऑफ देम. इसको कुछ Q वेक्टर बोल देता हूँ, ठीक है? तो क्रॉस करना आता है आपको, यू हैव टू बेसिकली डू I J एंड दिस इज K. AB वेक्टर कैसे लिखोगे? सीधे लिख दे रहा हूँ मैं, 2 minus 2, so this is 4, 4 minus 1, so this is 3, minus 2 plus 3, so this will become plus 1, right? AC कैसे लिखोगे? So वहीं पे लिख दे रहा हूँ, so this is minus of 2, 2 minus 1, so this is 1, and this is minus 1 plus 3, 3 minus 1, so this is 2. So this will give you the basically perpendicular vector. So 3 दूनी 6 में से गया, so this is 5 I cap, इसको छुपा लिया 8 plus 2, so this is minus of 10 J cap, इसको ले लिया, so 4 plus 6, so this will become 10 K cap, right? So this is your Q vector. So this is the vector which is perpendicular to both the vectors, right? Now what they want, उन्हें क्या चाहिए? वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ एक वेक्टर ओपी है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओपी ऑन दिस, मतलब ऑन क्यू पे ये चाहिए उनको. तो इसका फॉर्मूला पढ़ रखा होगा आपने, किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या कहता है? उन दोनों वेक्टर्स का डॉट करने का एंड डिवाइड बाय, जिस पे पूछा जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने का. सो ओपी आपको दे रखा है, उसका डॉट कर देते हैं, सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ 5 minus 2 into this will become plus का 23, so this will become 30 and divide by the magnitude, so that is under root of 5 का स्क्वायर 25 प्लस का 100 प्लस का 100. सो सॉल्व करा तो 30 20 50 में से गया 45 एंड डिवाइड बाई, ये बनेगा 225, सो 15, सो राइट आंसर इज 3 ना. तो 3 इज योर राइट आंसर. डी बेसिक क्वेश्चन. लेट टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ये दे रखे हैं और इसका सेंट्रोइड दे रखा है, तो थर्ड वर्टेक्स तो मैं इसी से निकाल दूंगा. कोई भी एक ट्रायंगल एबीसी है आपके पास, उसकी दो वर्टिसेस कोई बता दे, ए एंड बी मान लेता हूँ दे रखे हैं. ए इज देयर, दिस इज 2 4 6, एंड बी इज देयर, दिस इज 0 -2 -5, एंड द सी को कुछ मान लेता हूँ मैं x y z. अब इस पर्टिकुलर का सेंट्रोइड जी दे रखा है, जी इज व्हाट, दिस इज गिवन, दिस इज 2 1 -1. सो ये सेंट्रोइड मिला कैसे होगा? x1 + x2 + x3 by 3 करके, तो x + 2 by 3 करा होगा आपने, तब जाके ये 2 मिला होगा, 3 दूनी 6 में से 2 का 4, सो बेसिकली x4 है आपका, ऐसे y में लगाया होगा, दिस इज y1 + y2, y + 4 - 2, so this will become y + 2 divided by 3, and that is what, that is 1. 3 - 2, so this will become 1. The last, this is z1 + z2, 6 में से 5 गया 1, so z1 + z2 + z3 by 3, so that is basically -1, so -3 -1, this is -4, so basically पॉइंट C डिसाइड हो गया. अब कह रहा है कि इमेज ऑफ द थर्ड वर्टेक्स इन द प्लेन. अब किसी प्लेन के रेस्पेक्ट में उसकी इमेज की बातें चल रही हैं, जिसे आपने C माना होगा, जो आप निकाल चुके हो, दैट इज 4 1 -4, 4 1 -4, इसको अपनी इमेज C डैश दिखती है जाके विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन, राइट? एंड दैट इज व्हाट, दिस अल्फा गामा बीटा गामा गामा. तो बेसिकली अल्फा बीटा गामा पे पहुंचना है हमें. फिर से वही बात है, ये मिड पॉइंट होगा, C और C डैश का मिड पॉइंट होगा, और ये 90 डिग्री पे होगा, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ AC. इक्वेशन ऑफ AC कैसे लिखेंगे? पहले हम AC लाइन की इक्वेशन चाहिए, सो यू नीड अ पॉइंट, पॉइंट इज देयर, और नॉर्मल के डीआर उठा लेते हैं. So that is given by, this is x - 4 divided by, this is 1, and this is y - 1 divided by, this is 2, and this is z plus का 4 and divide by 4, right ना? इसको कुछ lambda मान लिया, so you can write the point A in terms of lambda. This is lambda plus का 4, this is 2 lambda plus 1, and this is 4 lambda minus का 4, right? That's the point A. Now the point A is present on the plane, so just satisfy. So this is x plus 2y, so x की जगह पे ये plus 2y, so this is 4 lambda plus का 2 plus का 4z, so this is 16 lambda minus का 16, and that side is equals to 11, right? तो 16 4 20 और 1 21, तो this will become 21 lambda. 4 और 2 6, 6 में 16 गया -10, 10 उधर जाएगा, सो 11 और 10 21 ना. सो लैम्डा इज व्हाट, दिस इज 1. वंस योर लैम्डा डिसाइडेड, सो बेसिकली पॉइंट इज डिसाइडेड, सो दैट इज व्हाट, 1 डाला, सो दिस इज 5, 2 + 1 3, सो दिस इज 4 - 4, सो दिस इज 0 ना. सो ये पॉइंट ए मिलते ही मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लेता हूँ, मिड पॉइंट वाला, दिस इज अल्फा + 4 डिवाइड बाय 2, x1 + x2 by 2, दैट इज व्हाट, ये दे रखा है 5, सो 10 में से 4 गया, सो अल्फा इज व्हाट, दिस इज 6. सिमिलरली इसमें लगा दिया, सो बीटा + 1 डिवाइड बाय 2, एंड दैट इज गिवन एज 3 3 दूनी 6, 6 में से गया, सो दिस इज 5, and the last one, this is gamma - 4 divided by 2, and that is what, 0 ना. So gamma is decided, that is 4. So now you have to write the answer. So कह रहे हैं कि अल्फा बीटा, so 30 plus बीटा गामा, so 5 चौका 20 plus गामा अल्फा plus 6 चौका 24, 30 20 50 20 70, so this will become 74. So B is the right choice. P with the plane passing through the point. Okay सर, एक प्लेन का पॉइंट पासिंग दे रखा है और कह रहा है कि प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन के. ओके, सो मान लेते हैं कि प्लेन है आपका, तो प्लेन के सारे काम उसके नॉर्मल से होता है, राइट? सो दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली एक लाइन है, और ये मेरा प्लेन जो है वो उससे परपेंडिकुलर है. अगर प्लेन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो मेरा प्लेन का जो नॉर्मल हुआ वो तो इसके पैरेलल होगा ना. सो बेसिकली ये हिंट दे रहे हैं कि अगर ए और बी पॉइंट, ए इज व्हाट, दिस इज 4 1 -3 एंड दिस इज 2 4 3. सो बेसिकली ए बी लाइन के जो डीआरस होंगे वही मेरे नॉर्मल के डीआरस एन वेक्टर बनने वाले हैं, राइट? एन वेक्टर के जो डीआरस होंगे नॉर्मल के डीआर, दैट विल बी द सेम, दैट इज 4 - 2, सो दैट इज 2 1 - 4, सो दिस इज -3 -3 -3, सो दिस विल बिकम -6, राइट? एक प्लेन के नॉर्मल के डीआरस पता है मुझे, एक पॉइंट पता है, सो आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बेसिकली.
So equation of plane is given by this a times a is what, this is 2 twice of this x minus x1, point दे रखा है x minus 1, this is minus 3 times of this is y, this will become plus का 1 and this is minus 6 times of this is z plus का 5, right. हम make it equals to 0, जिसको solve करा so बन गया 2x minus 3y minus का 6z और constant part देखेंगे minus 2 minus 3 3 और 2 5 और 35 और ये बन गया 35, right. This will become 35. So this is basically the equation of the plane, right. अब आगे बढ़ लेते हैं. तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द, अब इस प्लेन की एक पर्टिकुलर से पॉइंट से डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो किसी प्लेन की किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्लियर है आपको. पॉइंट इज बेसिकली 3 minus 2 and 2, right. And equation of the plane you have got this is 2x minus 3y minus 6z equals to में 35. Just put the value. So d is given by पॉइंट को पहले उसमें रखना होता है 2 into 3 so 6. So this is plus का 6, 2 रखा so this is minus of 12. कांस्टेंट पार्ट को भी इधर ले आता है. टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एंड डिवाइड बाय दिस अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और ये. So d is given by ये 6 6 12 ले जाएगा, ऊपर बचेगा 35 एंड डिवाइड बाय नीचे बन जाएगा 40, ये 7 ना. So your 5 unit is your right answer, right ना. C. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द प्लेन बी पैरेलल टू द लाइन. एक प्लेन लाइन के पैरेलल है तो मेरे प्लेन का जो नॉर्मल हुआ वो उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा इस बार. सबसे पहला चीज तो मैं ये कर देता हूँ, मेरे प्लेन के नॉर्मल के डीआर है 8 अल्फा 1 अल्फा 2, लाइन के डीआर दे रखे हैं 2 3 5, तो पहले ही फाइंड आउट ले लेते हैं. यू कैन राइट 8 into 2 so this is 16 plus this is thrice of alpha 1 and plus का this is 5 of alpha 2, so the sum will be 0, right. so एक इक्वेशन तो ये बन गई. अब दूसरा कह रहा है कि इंटरसेप्ट ऑफ द p ऑन द y एक्सिस. ओके, तो प्लेन का y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कैसे निकालता है. तो y एक्सिस की अगर आप बात करो, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट की, सो पुट x इक्वल्स टू, और x और z तो जीरो होंगे ना y एक्सिस पर. तो x और z को अगर मैं जीरो रख दूं तो अल्फा बेसिकली y की वैल्यू निकालनी है, तो ये बचेगा आपका प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी अल्फा 1 y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 12, राइट. सो कहने के इंटरसेप्ट ऑन द प्लेन कितना निकलता है, 1 निकलता है, मतलब y की वैल्यू 1, y अगर 1 है सो अल्फा 1 विल बिकम माइनस ऑफ 12. वंस योर अल्फा 1 इज डिसाइडेड, यहाँ रख देंगे तो अल्फा 2 डिसाइड हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर द 5 ऑफ अल्फा 2 इज व्हाट, minus of 16 minus of thrice of alpha 1, right. So 5 of alpha 2 equals to minus of 16 alpha 1 minus 12, so this will become plus का 36, 36 में 16 का 20, so alpha 2 is what, this is 4 ना. alpha 2 एंड प्लेन की इक्वेशन मेरी पता चल गई, that is 8x alpha 1 डिसाइड हो चुका है, this is minus of 12y, alpha 2 निकल चुका है, this is plus का 4z एंड प्लस का 12 equals to 0, right. so ये मिल गया सर. इसमें 4 से डिवाइड भी तो कर सकते हैं अभी. so 4 2 से बार एंड दिस इज 3 एंड प्लस का z एंड प्लस का दिस इज प्लस का 3 equals to 0, so that's basically the plane. अब वो चाहते हैं कि इस प्लेन और लाइन के बीच की डिस्टेंस बता दो. सो दिस इज योर प्लेन और वो साफ साफ मेंशन कर रहे हैं कि जो लाइन है वो प्लेन के पैरेलल है, राइट ना. सो लाइन पे प्रेजेंट कोई सा भी एक पॉइंट पता चल जाए तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी प्लेन की वही आंसर हो जाएगा मेरा, लाइन और प्लेन के बीच की डिस्टेंस. तो ये लाइन अगर पैरेलल है तो कोई सा भी एक पॉइंट बता दो. तो लाइन पे ऑलरेडी एक पॉइंट दे रखा है, लाइन के इक्वेशन से देखें आप, सो द पॉइंट -2, 3, -4 इज प्रेजेंट ऑन द लाइन, राइट. सो इस पर्टिकुलर पॉइंट से किसी प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको आता है. जस्ट पुट द पॉइंट इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन, सो -2 into this minus of 4, 3 डाला सो minus of 9 minus of 4 plus का 3, टेक द मैग्नीट्यूड एंड डिवाइड बाय दिस अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस का 1, राइट. तो ये सॉल्व करोगे तो 9 4 13 4 17, 17 में से 3 गए, ऊपर बचेगा 14 एंड डिवाइड बाय नीचे 9 4 13 14, दिस इज रूट 14, राइट. So d is given by also root 14. So root 14 unit is the distance between the line and the plane. So is the direction if a point p alpha beta gamma satisfying this. दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दे रखा है और कह रहे हैं कि वो 0 0 0 निकलता है. तो पहली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो दैट इज 1 क्रॉस 3, दूसरे का 3 क्रॉस 3, राइट. सो बेसिकली पहले तो आपको अल्फा बीटा गामा डिसाइड करना है, तो मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम. सो ये आपको दे देगा 2 अल्फा प्लस का 9 बीटा प्लस का 8 गामा एंड दैट साइड इज कंपेयर करने पे दिस इज 0. फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करोगे सो दिस इज 10 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड प्लस का 4 गामा दैट इज बेसिकली 0 एंड लास्ट वाले का करोगे तो 8 कॉमन आ जाएगा. तो दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 0, राइट. सो 3 इक्वेशंस आ गई, तो 3 अननोन 3 इक्वेशंस है तो निकल जाना चाहिए. तो क्या करना चाहोगे, काम करते हैं किसी की भी एक वैल्यू निकाल देते हैं. अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूं सो दैट विल बी फ्रॉम इक्वेशन 3 लास्ट वाले से माइनस ऑफ अल्फा प्लस गामा. अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बीटा की जगह पे, सो 10 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 7 अल्फा और 4 में से 3 जाएंगे सो प्लस का गामा एंड दैट साइड इज 0. यहाँ से ये मिलेगा. सेम अगर मैं यहाँ पे बीटा की वैल्यू लगा दूँ माइनस अल्फा, सो 2 - 9, सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ 7 अल्फा और यहाँ पे डालोगे सो -9 + 8, सो दैट इज माइनस ऑफ गामा इक्वल्स टू 0. ये दोनों तो सेम ही आ गई सर, ये भी तो 7 अल्फा प्लस गामा ही लिखा हुआ है, तो कोई फायदा नहीं मिली. ये भी वही लिखा, ये भी वही लिखा. अब कहाँ से लाया जाए, मतलब ये 3 तो फालतू की लिखे हैं, इसमें से इक्वेशन तो 2 ही बनी, एक कहाँ से आएगा. आगे बढ़ लेते हैं. इफ द पॉइंट पी लाइज ऑन द प्लेन, अच्छा ये एक हिंट दे रखा है यहाँ पे आपको, ये अल्फा बीटा गामा जो इस प्लेन पे भी लाई करता है, तो इसको भी तो सेटिस्फाई करा सकते हैं ना अल्फा बीटा गामा को. दिस इज 2 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस का थ्राइस ऑफ गामा दैट इज बेसिकली 5. एक यहाँ पे भी है, तो एक बार बीटा की वैल्यू इसमें भी रख देते हैं, शायद ये दे दे, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही दे रहे हैं ना. एक बार बीटा की वैल्यू इसमें लगा देते हैं. सो जब यहाँ लगाओगे सो माइनस ऑफ 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा बचेगा -4 गामा प्लस गामा, सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ गामा एंड दैट साइड इज 5, राइट. सो द वैल्यू ऑफ 2 अल्फा प्लस गामा इट्स माइनस ऑफ 5 और ये दे रखा है 7 अल्फा प्लस गामा दैट साइड इज 0, राइट. अब सॉल्व हो सकता है माइनस माइनस माइनस, so 2 - 7, so this is minus of 5 alpha is basically -5, so your alpha is what, that is 1, right. Once your alpha decided, alpha आ गया 1, so from here the gamma is what, that is minus of 7, gamma आ गया तो अभी बीटा भी मिल जाएगा. तो यहाँ पे रख देते हैं 7 में से गया -6, so this will become 6. फिर बेसिकली अल्फा बीटा गामा डिसाइड हो गया. अब कह रहे हैं कि अच्छा ये डायरेक्टली अब तो बेसिक हो गया क्वेश्चन, सीधे सीधे पूछ लिया आपसे 6 अल्फा दैट इज 6 + 9 बीटा
दिस इज 54 एंड प्लस का 7 गामा, सो दिस इज माइनस ऑफ 49, फिर 60 60 में से 49 जाएंगे, सो दिस इज बेसिकली 11 ना, सो डी इज द राइट चॉइस। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, दो प्लेन्स दे रखे हैं तो उनके बीच का एंगल निकालना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। दो प्लेन्स के बीच का एंगल वही होगा जो उनके नॉर्मल्स के, तो नॉर्मल्स के डी दे रखे हैं, सो डायरेक्टली कर देता हूँ मैं, 2 इंटू 1 2 माइनस ऑफ 1 प्लस का 2 एंड डिवाइड बाई पहले वाले का मैग्नीट्यूड √6 इंटू √6, सो बन गया 3/6, बोले तो 1/2, कॉस थीटा है 1/2, सो बेसिकली थीटा डिसाइड हो गया इट्स 60 डिग्री। अब आगे पढ़ लेते हैं, लेट एल बी द लाइन दैट मीट्स P2 एट द पॉइंट दिस, ओके, एक लाइन एल है जो इस पर्टिकुलर प्लेन से किसी पॉइंट पे मिलती है जाके, ठीक है ना, एंड मेक्स एंगल थीटा विद नॉर्मल ऑफ P2, ओके सर, तो किसी प्लेन, ये मान लेते हैं ये कोई प्लेन P2 है और इसका जो नॉर्मल है उसकी तो डायरेक्शन क्लियर है 90 डिग्री पे, एक लाइन एल है जो इसके नॉर्मल के साथ कुछ थीटा एंगल बनाती है, राइट, तो ये लाइन मान लेते हैं ये निकल गई आपकी, तो ये लाइन क्या कर रही है इसके नॉर्मल के साथ, दिस एंगल इज थीटा, थीटा तो हम निकाल चुके हैं, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है ना, तो ये लाइन है और ये लाइन जो है वो इस प्लेन को किसी पॉइंट पे मिलती है जाके, वो पॉइंट भी दे रखा है आपको, दैट इज व्हाट, ये कह रहे हैं 4 कामा -2 कामा 5, ठीक है सर। तो आपसे पूछ क्या रहे फिर आगे, इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड P2, दिस इज योर लाइन एल और एल और P2 के बीच का एंगल बता दो, तो अब इसमें निकालने की क्या जरूरत है, तो ऐसे ही मिल जाएगा ना। सो देखना इसको मैं कैसे लिख देता हूँ, ट्रायंगल आपको समझना है, दिस इज योर नॉर्मल, राइट, तो ये नॉर्मल जो है इसका एंगल 90 कंफर्म है आपका, तो इसी को आगे बढ़ा देते ना, तो ये पॉइंट बता देंगे ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा 60 90, सो दिस विल बिकम योर 30 ना, और इसी 30 को वो लोग अल्फा का नाम दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि लाइन जो है वो प्लेन के साथ क्या एंगल बनाएगी, तो इसमें तो निकालने की क्या जरूरत है, तो दिस इज 30 डिग्री, सो अल्फा इज 30 एंड थीटा इज व्हाट, दिस इज 60 डिग्री, तो अल्फा थीटा मिल गया तब तो आंसर ही मिल जाएगा, तो कॉमन सेंस है, ये पॉइंट आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसका मतलब इसकी क्या ही जरूरत थी। सो दे वांट tan स्क्वायर थीटा, दिस इज tan स्क्वायर ऑफ 60 into दिस इज cot स्क्वायर ऑफ अल्फा, सो दिस इज cot स्क्वायर ऑफ 30, तो tan 60 का स्क्वायर दिस इज 3 एंड दिस इज 1/3 एंड cot 30 कह रहा है, tan 30 इज 1/√3, तो उसका स्क्वायरिंग तो वो भी 3 बनेगा, सो 3 into 3 9, राइट ना, सो 9 इज द राइट आंसर, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अ वेक्टर v इन द फर्स्ट ऑक्टेंट इज इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस 60 डिग्री पे, y के साथ 45 बनाता है, तो z के साथ मैं तुरंत निकाल दूंगा, ठीक है, तो बेसिकली आपको अल्फा बीटा, किसी वेक्टर का x के साथ एंगल अल्फा दे रखा है, y के साथ एंगल बीटा दे रखा है और z के साथ एंगल कुछ गामा मैंने मान लिया, ठीक है ना, ये आपको बताना है, तो मैं डीसीज का फायदा ले लेता हूँ, डीसीज के स्क्वायरिंग का सम, cos स्क्वायर ऑफ 60 cos स्क्वायर ऑफ 45 एंड प्लस cos स्क्वायर ऑफ गामा का जो सम होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू 1, राइट, cos 60 1/2, सो दिस इज 1/4 प्लस 1/2 प्लस का cos स्क्वायर ऑफ गामा एंड दैट साइड इज 1, तो ये बन गया 3/4 उस तरफ जाएगा, सो 1/4 cos स्क्वायर गामा इज बेसिकली 1/4, तो cos गामा की वैल्यूज आएगी दैट इज प्लस माइनस 1/2, कह रहा है कि एक्यूट एंगल लेना है तो प्लस वाली उठा लेता है, cos गामा आया 1/2, सो दैट मींस गामा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री ना, पहले तो गामा डिसाइड कर लिया, अब आगे पढ़ लेता है। इफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड ABC इज नॉर्मल टू द V वेक्टर, व्हाट इज द ABC इज नॉर्मल टू वेक्टर V, अब वेक्टर इन द फर्स्ट ऑक्टेंट इज इंक्लाइंड टू दिस, अच्छा तो पहले वेक्टर ही डिसाइड कर लेते हैं ना यार, ये वेक्टर अभी लिख सकते हैं ना, x के साथ 60 डिग्री, y के साथ ये और z के साथ ये 60 डिग्री बना रहा है, सो एंड इज नॉर्मल टू वेक्टर V, ओके, तो V वेक्टर पहले डिसाइड कर लेते हैं, इसके नॉर्मल उठा लेंगे फिर हम लोग, cos 60 1/2, so this is 1/2 of I cap, this is 1/√2 of j cap and cos 60, so this is 1/2 of k cap, right, so इसके नॉर्मल के drs उठा लेते हैं, तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस विल बिकम 1 एंड दिस इज √2 कामा 1, राइट, सो दीस आर द बेसिकली जो ये V वेक्टर है वो उस प्लेन के नॉर्मल का भी काम कर रहा है, तो उस नॉर्मल के drs मुझे मिल गए, दिस इज 1 कामा √2 कामा 1, किसी प्लेन के नॉर्मल के drs पता चल जाए और उससे प्रेजेंट एक पॉइंट पता चल जाए, तो पॉइंट भी दे रखा है आपको, कहना है कि √2 कामा -1 कामा 1, सो आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन ना, सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन, लेकिन उसकी जरूरत क्या है, एंड ए कामा बी कामा सी पासिंग थ्रू द, अच्छा प्लेन की जरूरत पड़ेगी, पॉइंट आपको एबीसी में, तो पॉइंट पता है डीआर पता है, हाउ विल यू राइट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, दैट इज 1 टाइम्स x माइनस x1, राइट, प्लस का दिस इज √2 टाइम्स दिस इज y प्लस 1 एंड दिस इज 1 टाइम्स दिस इज z माइनस ऑफ 1, दैट साइड इज इक्वल्स टू 0, सो इसको सॉल्व करा, सो बन गया x प्लस का √2y एंड प्लस का z, राइट, और कांस्टेंट पार्ट देखोगे तो -√2 प्लस √2 चला गया -1 को उस तरफ भेज दिया, सो दैट इज बेसिकली द प्लेन, नाउ द प्लेन इज आल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट a कामा b कामा c, जस्ट सेटिस्फाई द दिस, तो दिस इज a प्लस √2b प्लस का c, इस टर्म की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ 1, राइट ना, यही दिया होगा कहीं, सो योर सी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, ओके, तो दो प्लेन्स दे रखे हैं उसके परपेंडिकुलर है, सो अगर मेरा प्लेन जो है वो इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है तो ये फायदा ले लेंगे, तो प्लेन ऑफ इक्वेशन से एक पॉइंट दे रखा है, ओके, सो सबसे पहले तो मेरा जो प्लेन है जिस प्लेन की मैं तलाश कर रहा हूँ उसका नॉर्मल वेक्टर कुछ देर के लिए मान लेता हूँ कुछ एन वेक्टर, ठीक है, एन वेक्टर बेसिकली निकाला जा सकता है बाय डूइंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ देम, दैट इज आई जे के, ये दो प्लेन्स जिनमें लाइन मिलने वाली है इनके नॉर्मल उठा लेते हैं, दिस इज 1 -3 एंड 2 एंड दिस इज 4 -1 एंड 1, राइट, सो इसको सॉल्व करके विल गेट द एन वेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, सो -3 एंड प्लस का 2, सो दिस इज माइनस ऑफ आई कैप, इसको और इसको छुपा लिया, सो 1 -8 सो -7, सो दिस विल बिकम प्लस का 7 जे कैप, इसको और इसको छुपा लिया, सो -1 प्लस का 12 12 -1, सो दिस इज 11 पे कैप, राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन द उस नॉर्मल का drs पॉइंट दे रखा है, सो नाउ आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, so equation of the plane is given by this is
इसका -1, सो दिस इज माइनस ऑफ x माइनस x1, x माइनस 1 प्लस का दिस इज 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 एंड प्लस का दिस इज 11 टाइम्स ऑफ z minus z1 equals to 0, right? So just solve this, so this will become minus of x plus का this will become 7 of y and this is plus का 11z, और ये करोगे तो 22 29 28, so that side is 28, और उन्होंने जो दिया वो उस तरफ 1 बना रहे हैं, 1 बना रहे हैं, तो 28 से डिवाइड कर देते हैं, so this is minus x upon 28 प्लस इसमें करोगे so y by 4 बचेगा and plus this is z upon this is 28 by 11 and that side is 1, right? So this is basically the plane, so just compare and decide your ABC. A is what? That is minus 1 upon 28, B की वैल्यू देखें so it's 1 upon 4 and C की वैल्यू देखें so this is C बोले तो that is 11 by 28 ना. So once your ABC are decided, so you have to write the answer. तो basic question, this is 140 times of this is C minus B, C में से B minus करा तो इसको भी आप 28 में लिख सकते हो, you can write it 7 by 28 ना. तो C minus B, so 11 minus का 7, C minus B प्लस का A करोगे तो वो -1 है and divide by overall 28, right? So 7 और 1 8, 11 में 8 जाएगा 3, ठीक है. सो ये बन गया 140 इंटू 3 बाई 28. अब ये कट होगा क्या, 14 से 2 बार 2 से 5 8 40, 5 टाइम्स होता रहा, तो 5 इंटू 3, सो 15 इज योर राइट आंसर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेन इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस एट द पॉइंट सी इन द रेशियो 2:1. ओके सर, एक प्लेन है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक रेशियो में डिवाइड कर देता है. ओके लिख लेता. बेसिकली ये है आपकी कहानी, ये है आपका प्लेन, एक लाइन आई और निकल गई, और वो जो लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट ए दे रखा है, एक पॉइंट बी दे रखा है. ए इज व्हाट, दिस ए कामा -2 कामा 4, और बी दे रखा है आपको दिस इज 2 कामा बी कामा -3, और इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, सी, किसी पॉइंट सी पे कट करता है और सी डिवाइड कर देता है इनको 2:1, दिस इज 2 एंड दिस इज रेशियो 1. सो कैन यू राइट द पॉइंट सी सेक्शन फॉर्मूले से, ठीक है ना. सेक्शन फॉर्मूले से कैसे लिखेंगे, 2 के अपोजिट में कौन है, 2, 2 इंटू 2 4 और 1 के अपोजिट में ए, सो दिस इज 4 प्लस ए, दिस इज 4 प्लस ए एंड डिवाइड बाई 3, राइट. एंड देन 2 इंटू बी, so this is 2b and minus of 2 and divide by m plus n, so this is 3 and the last 2 into this is -6 plus का 4, -6 and plus का 4, so -2, so this will become minus of 2 by 3. so this is basically the point C जो मैंने लिख लिया, b और a दो अननोन छुपे हुए हैं इसमें. now the point C जो आपने लिखा है that is present on the plane, so just satisfy the equation of the plane, so that is 2x minus y and plus का z equals to 4, so just satisfy this point, 2 into this, so twice करोगे so this will become 8 plus का 2a divide by 3, y में एक साथ कर लेंगे minus of y, so this is minus of 2b एंड दिस इज प्लस का 2 प्लस का z करोगे सो -2, राइट, एंड डिवाइड बाई 3 चल रहा है ओवरऑल, सो दैट साइड इज 4. सो यहाँ से इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी, सो दिस इज 2a माइनस का 2b, और ये 2 से 2 चला गया, ये 12 12 में से 8 जाएंगे, सो 4. द वैल्यू ऑफ a माइनस b इज बेसिकली 2. इक्वेशन 1 क्रिएट हो गई, एक इक्वेशन कहीं और से मिल जाए तो मेरा a और b डिसाइड हो जाएगा. तो आगे देखें क्या कह रहा है, ये जो पॉइंट सी आपने निकाला है इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस जो निकलती है, कह रहे हैं कि वो √5 है, तो एक और मुद्दा मिल गया मुझे, जो √5 जो 5 है आपकी, दैट इज ओरिजिन से डिस्टेंस, सो दिस -0 का होल स्क्वायर, सो दिस इज 4 प्लस a टू द होल स्क्वायर by 9 प्लस इसमें करोगे, so this is also this is 2b minus 2 to the whole square by 9 in the last one, 2 का स्क्वायर, so 4 by 9 जो है वो इस तरफ भेज दिया, so this is 45, इसका स्क्वायरिंग कर दो, so this is a स्क्वायर प्लस का 16 प्लस का 8a, इधर करोगे so प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का 4 एंड दिस इज माइनस ऑफ 8b एंड प्लस का 4, उधर है 9 × 45, राइट. सो एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई मुझे, या फिर b की वैल्यू भी यहीं लगाई लेते तो ज़्यादा बेटर रहता ना. काम करते हैं यार, एक साथ इसको खोल के फिर से समेटना पड़ेगा, एक बढ़िया काम है, b की वैल्यू भी एक टर्म में रख ही देते हैं यहाँ पर. सो दिस इज a प्लस 4 का होल स्क्वायर, अंदर से 2 ले लिया कॉमन, 4 बाहर आ गया, अंदर बचेगा b -1, और b की वैल्यू कितनी है, a -2, a -2 -1, सो बन जाएगा a -3 का होल स्क्वायर, राइट, एंड प्लस का 4 एंड दैट साइड इज 45. आप खोल देते हैं, सो ये बन गया आपका a स्क्वायर प्लस का 16 प्लस का 8a, ये बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस का 36, 6 चौको 24 माइनस का 24a प्लस का 4 इक्वल्स टू 45, राइट. सभी अगर सॉल्व करें तो 5 4 और 1 5, दिस इज 5a स्क्वायर, 8 और 24 16, सो दिस इज माइनस ऑफ 16 है, और कांस्टेंट पार्ट पकड़े अगर तो 36 4 40 40 10 50 56 ना उधर जाएगा, सो 56, सो दैट्स ये बन जाएगा 11 प्लस का 11 इक्वल्स टू 0, मल्टीप्लाई करने पे 55 और 11 5 16 ना, सो ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज माइनस ऑफ 5a माइनस ऑफ 11a प्लस का 11 इक्वल्स टू 0. सो दिस विल गिव द टू वैल्यूज ऑफ दिस इज, यहाँ से आएगा आपका 5, a कॉमन ले लिया तो बचेगा a -1, एक आ जाएगी 1, और यहाँ से 5a और वहां से लिया -11, सो दैट इज 11/5. तो अब कह रहे हैं कि ए बी का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है, चलो सर एक करके रख के देख लेते हैं. अगर ए की वैल्यू ली आपने 1, सो तो बी की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 डाला, सो 1 -2, सो दिस इज -1, एक ये पेयर बन रहा है, और अगर ए की वैल्यू लोगे 11/5, तो बी की वैल्यू 11/5 -2, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव ना, दिस इज 1/5, ठीक है. तो दिस पेयर इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि कह रहे हैं ए बी का प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए, तो a1 और b -1 मिल गया. ओके, तो जैसे ये मिल गया, सो प्लीज द पॉइंट, तो कह रहे हैं कि सीपी का स्क्वायर बता दो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी. अब ये पॉइंट सी भी मेरा डिसाइड हो चुका है ए और बी के साथ साथ, सो जस्ट राइट द पॉइंट सी आल्सो, ए इज 1 ना, 4 और 1 5, सो दिस इज 5/3, बी निकला है -1, सो -2 -2, सो दिस इज माइनस ऑफ 4/3
एंड दिस इज माइनस ऑफ 2/3, राइट? सो दिस इज बेसिकली पॉइंट सी। नाउ अब वो चाहते हैं पी इज द पॉइंट, एक पॉइंट पी दे रखा है और एक पॉइंट सी दे रखा है। दिस इज द पॉइंट पी एंड दिस इज द पॉइंट सी। तो सी आप निकाल चुके हो, दिस इज 5/3, दिस इज माइनस 4/3 एंड दिस इज माइनस ऑफ 2/3 एंड द पॉइंट पी इज देयर, पॉइंट पी आप निकाल चुके हो, दिस इज ए माइनस बी करोगे, सो दिस इज 2 बी, दिस इज माइनस ऑफ 1 एंड 2 बी माइनस 2 माइनस 1, सो दिस इज माइनस ऑफ 3। नाउ दे वांट पी सी का स्क्वायर, सो 5/3 माइनस 2, 3 दूनी 6, 5, दिस इज 1/3 ना, सो दिस इज 1/9 प्लस इसमें करोगे सो -1 प्लस 4/3, 4 में 3 का 1, सो दिस इज ऑल्सो 1/9 प्लस इसमें करोगे तो 3, 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 2 7, 7 7 का स्क्वायर, सो 49/9। सो ये बन गया आपका, सही है ना ये, -3 प्लस का 2/3, 3 3 का 9 में से 2 का 7, 7 का स्क्वायर 49, ये बन गया 51, 49 2 51, 51/9 है। अच्छा ये 3 से कैंसिल हो सकता है अभी, दिस इज 3 से कैंसिल कर सकते हैं अभी से, 3 से 17 बार, 3 से 3 बार, सो 17/3 दे रखा है आपको, राइट ना? सो इज द राइट चॉइस। क्वेश्चन, लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पी कंटेनिंग द लाइन, तो एक प्लेन के अंदर एक लाइन पड़ी हुई है, प्लेन की इक्वेशन भी उन्होंने बता दिया, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज ax प्लस by प्लस का 3z एंड दैट साइड दिस इज ट्वाइस ऑफ a प्लस b, राइट? तो पहले तो बहुत सारी बातें हमें क्लियर है कि एक प्लेन के अंदर एक लाइन पड़ी है, तो जो प्लेन का जो नॉर्मल होगा, ठीक है ना, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू लाइन, एंड द सेकंड थिंग, लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट प्लेन में भी तो प्रेजेंट होगा। तो लाइन का अगर मैं पॉइंट देखूं तो पहले मैं पॉइंट फुलफिल कर देता हूँ, the point through which the line is passing, that is what, that is minus of 10 and y minus 8, so this is 8 and comma 0, so this is the point which is present in the plane, so just satisfy this, so this is minus of 10a and this is plus का 8b और ये 0 हो जाएगा and that side is 2a plus का 2b, एक ab में रिलेशन आ जाएगा, यहाँ से 2 इधर आया, so that side is 12a, so that side is 6b ना, from here the value of b is decided, it's 2a, एक रिलेशन ये मिल गया। दूसरा, मेरी लाइन के नॉर्मल के डीआर अगर आप देखोगे तो वो आ रहे हैं 1 -2 एंड दिस इज 1, राइट? तो मेरी लाइन के जो डीआर और इस प्लेन के जो डीआर दिख रहे हैं नॉर्मल के, दैट इज ए बी एंड 3, तो इसका फायदा ले लेता, परपेंडिकुलर होगा ना नॉर्मल मेरी लाइन पे, सो दिस इज a into 1, दिस इज माइनस ऑफ 2b एंड प्लस का 3 दे रखा है, दिस शुड बी 0, 2a की जगह पे b लिख सकता हूँ या b की जगह 2a, सो a minus 4 है, सो दिस इज माइनस ऑफ 3a प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ a इज डिसाइडेड, a इज 1 एंड फ्रॉम हियर द वैल्यू इज b डिसाइडेड, दैट इज 2, राइट? तो पहले तो मेरा a और b मिल गया, अभी तीसरा नॉन एक c और कह रहे हैं। अब c के लिए बातें देखिए क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट है उसकी प्लेन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि c निकलती है, दिस डिस्टेंस इज c, द पॉइंट इज व्हाट 1, 27, 7, इसकी इससे डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है ना? तो c, हाउ टू राइट c, पॉइंट को प्लेन के इक्वेशन में रख देने का, सो दिस इज ए पता चल चुका है 1 इंटू एक्स, सो दैट इज 1, बी निकला है 2, 27 इंटू 2, सो दिस इज 1, दिस इज 3z, सो 7 इंटू 3, सो दिस इज 21 और ये कांस्टेंट पार्ट इधर आएगा, सो 2a, सो दिस इज a प्लस बी, 3 दूनी 6 ना, माइनस ऑफ 6 एंड डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 1 प्लस का 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन गया 4 और 1 5, 5 2 7, 4 और 1 5, 5 2 75, 76, तो ऊपर बन गया 70 ना, और नीचे बन गया रूट ऑफ 14, सो वैल्यू ऑफ सी भी डिसाइड होगा, इसको लिख सकते हैं 14 इंटू 5, तो एक कट कर देगा, 14 इंटू में 5 एंड डिवाइड बाई नीचे चल रहा है रूट ऑफ 14, ये कट करेगा, सो बेसिकली दिस इज 5 √14, दैट्स द वैल्यू ऑफ सी। वंस एबीसी इज डिसाइडेड यू कैन राइट द आंसर, उन्हें चाहिए तीनों के स्क्वायरिंग का सम, सो दैट इज 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये बन जाएगा 25 इंटू में 14, सो 14 5 70, 14 28, 3550 प्लस का 5, सो 355, राइट? सो 355 इज योर राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, इसकी वर्टिसेस ए आपको दे रखी है, कह रहे हैं कि इट्स 0, 2, अल्फा एंड दो पॉइंट है आपके बी और सी, और इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी प्रेजेंट है, मतलब इस बी और सी जिस पे लाई करता है वो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, राइट? और एक आप आगे नीचे पढ़े तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज देयर, राइट? दे रखा है आपको, बीसी लेंथ की सेगमेंट की लेंथ भी दे रखी है, तो और आसान हो गया, बीसी लेंथ ही बता दी उन्होंने, 2 √21 यूनिट, राइट? तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे लिखते हैं, एक परपेंडिकुलर में डालूंगा यहाँ से, तो इसको कुछ एम पॉइंट दे देता हूँ मैं, तो अगर कहीं से मुझे ए एम पता चल जाए, बेस तो पता ही है किसी ट्रायंगल का एरिया लिखने का तरीका क्या होता है, दिस इज गिवन बाय 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इज व्हाट 2 √21 इंटू हाइट, कहीं से सर एरिया मिल जाए, सो एरिया का आंसर भी उन्होंने दे रखा है, दैट इज 21 रूट स्क्वायर यूनिट, तो इसको ये कट करेगा, 2 से 2 चला जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ एम इज ऑलरेडी देयर, दैट इज √21 यूनिट, राइट? तो कहीं से एम मिल जाए मुझे, अननोन छुपा हुआ है एक अल्फा, आपका अल्फा पे पहुंचना है आपको, एम दे रखा है, तो बीसी लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो मैं कोई भी पॉइंट उसमें मान सकता हूँ, तो पहले मैं एक लाइन की इक्वेशन, बीसी लाइन की इक्वेशन लिख लेता हूँ, दैट इज गिवन, दिस इज एक्स प्लस अल्फा डिवाइड बाई 5, दिस इज वाई माइनस 1 डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज जेड प्लस 4 डिवाइड बाई 3, राइट? इसको कुछ लैम्डा के इक्वल मान लिया, सो यू कैन राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम इन टर्म्स ऑफ अल्फा, so this will become 5 lambda minus of alpha and this is 2 lambda plus का 1 and this is 3 lambda minus का 4, these are the coordinates of point m, now I can write the drs of am, अगर am के drs लिखना है तो corresponding difference this minus 0, so this is 5 lambda minus of alpha, this minus 2, so this will become 2 lambda plus 1 minus 2, so this is minus of 1, right? ये आपका alpha है, so this is 5 lambda minus of alpha comma 2 lambda minus 1 and this the last one that is 3 lambda minus 4 and minus of alpha, so last बनेगा आपका
3 lambda minus 4 and minus of alpha, right? These are the drs of am and the lines के drs दे रखे हैं. Since the am is perpendicular to the given line, so फायदा उठा लेता है. So this is 5 into में this, so this is 25 lambda minus का 5 alpha and 2 into में this, so this will become 4 lambda minus का 2, 3 का करोगे, so 3 into 3, so this is 9 lambda minus का 12 minus का 3 alpha. Now make it equals to 0. So ये अल्फा है और ये अल्फा है, so 5 और 3 8, उस तरफ भेज दिया 8 अल्फा, 9 4 13, 13 और 25, तो 38 लैम्डा ना, ये इस तरफ आ गया दैट साइड. कांस्टेंट पार्ट देख लो, ये क्या है -2, उस तरफ -14, इसको भी इस तरफ भेज देते हैं. 8 अल्फा प्लस 14 की वैल्यू जो निकल गई मेरी 9 4 13, सो दैट साइड इज 38 लैम्डा ना. 2 से डिवाइड वगैरह भी कर सकता है, सो सॉरी 2 से डिवाइड करा, सो दिस विल बिकम 4 ऑफ अल्फा प्लस का 7 इक्वल्स टू 19 ऑफ लैम्डा, राइट? लेट्स सपोज दिस इज योर इक्वेशन 1. एक लैम्डा अल्फा में इक्वेशन आ गई, एक कहीं और से मिल जाए. तो दूसरा उन्होंने खुद ही बता रखा है कि एएम की जो डिस्टेंस है सर वो √21 निकलती है. तो किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस निकालने का फार्मूला, ठीक है, वो √21 दे रखा है आपको. एम पॉइंट आपने मान रखा है, तो फिर से एक रिलेशन शायद ये दे सकता है. चलो इसका फायदा ले लेते हैं. √21 डिस्टेंस दे रखी है, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ. 5 लैम्डा माइनस अल्फा माइनस 0, सो दैट इज 5 लैम्डा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, सो 2 लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 lambda minus 4 minus alpha, so this will become 3 lambda minus 4 minus alpha का होल स्क्वायर, राइट? सो दिस विल गिव यू द √21. अच्छा, अंडर रूट है तो स्क्वायरिंग हटा देते हैं. स्क्वायरिंग बहुत साइड करोगे तो इसका भी रूट अंडर ये गायब हो जाएगा, ठीक है? तो ये बची इक्वेशन. अब इसको एक ही में कन्वर्ट कर लेते हैं. अल्फा पे पहुंचना है तो लैम्डा हटा देते हैं. तो यहाँ से 19 लैम्डा की वैल्यू पता है, थोड़ी गंदी सी वैल्यू आई है. 21 इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू, सो दिस इज 4 अल्फा प्लस 7, सो दिस इज 5 टाइम्स ऑफ दिस 4 अल्फा प्लस का 7, सॉरी दिस इज 7, दिस इज 4 अल्फा प्लस का 7 एंड डिवाइड बाई 19 and minus of alpha, right? 5 times of lambda minus 5 times of lambda minus alpha, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस का, ये तो चल ही रहा है, ये भी लैम्डा में ही लिखा हुआ है तो इसकी भी जगह रखना पड़ेगा. सो दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस 4 अल्फा प्लस 7 एंड डिवाइड बाई 19 एंड माइनस ऑफ 1 टू द होल स्क्वायर एंड द लास्ट वन. सो इधर रखोगे 4 लैम्डा, दिस इज थ्राइस ऑफ लैम्डा, लैम्डा इज व्हाट, दिस इज 4 अल्फा प्लस का 7 डिवाइड बाई 9, थ्राइस ऑफ लैम्डा माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ अल्फा टू द होल स्क्वायर, राइट? become 21 equals to, you will take the LCM 20 minus 19, so alpha, और ये 35 बचेगा ना, सो प्लस का 35 टू द होल स्क्वायर एंड प्लस का दिस साइड, ये 8 अल्फा और ये 14 माइनस 19, तो -5 बचेगा. दिस विल बिकम 8 अल्फा एंड माइनस ऑफ 5 टू द होल स्क्वायर एंड द लास्ट, ये 12 और ये पीछे जाएगा -19, 12 माइनस 19, so दिस विल बिकम माइनस ऑफ 7 अल्फा, ठीक है? और ये कांस्टेंट पार्ट ये बचेगा 21, 7 का 21 बनेगा और ये 19 इंटू 4 नहीं 4 76, माइनस करोगे 6 में गया 5, 7 में गया 5, 55 ना. सो माइनस ऑफ 55 टू द होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 19 का स्क्वायर चल रहा है आपका, ठीक है? सो दिस इज 19 स्क्वायर. सो अब इसको बेसिकली कैलकुलेशन है, आप सॉल्व करें. सो राइट आंसर जो है अल्फा स्क्वायर पूछ रहा है, तो सॉल्व करने में अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू पर रख के देख लेते हैं. 3 अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ठीक होगा. ये अल्फा अगर 3 रखोगे तो 35 प्लस 3 38 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 डाला, 8 का 24, 24 में से 5 गया तो ये बनेगा 19 का स्क्वायर. यहाँ पे 3 डाला, सो 21, 21 और ये 55 और 21, 5 1 6 5 2 76 ना, एंड डिवाइड बाई 19 चल रहा है. अंदर से 19 कॉमन आ सकता है, 19 का स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लूँ तो 19 दूनी 38, तो ये बचेगा 4 प्लस का 1 प्लस का 4 का स्क्वायर 16 ना, 16 4 20 और 1, हाँ सर सेटिस्फाई हो रहा है. तो बेसिक कैलकुलेशन है, अगर आप सॉल्व करें तो अल्फा की वैल्यू सॉल्व करने पे यहाँ से 3 मिल रही है, तो आंसर आपका 3 का स्क्वायर 9 करेक्ट बन जाएगा, राइट ना? ऑन सॉल्विंग यू विल गेट अल्फा इज 3, सो राइट आंसर इज 9. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन. दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखनी है बेसिकली, ठीक है? पासिंग थ्रू द लाइन, इससे पास हो रहा है एंड पैरेलल टू द लाइन, ये दे रखा है. ओके सर, यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, equation of plane which is passing through the intersection of two given planes, that is given by P1, that is x minus 2y minus का z minus of 5 and plus का lambda times of the P2. P2 is what, this is x plus y plus का 3z and minus का 5 equals to 0, right? So इसको अगर सही से इकट्ठा करें, this is lambda plus 1 of x and plus का इधर से आ जाएगा, this is lambda minus 2 of y and this will become 3 lambda minus का z, 3 lambda minus 1 of z. कांस्टेंट पार्ट देखें तो -5 लैम्डा उस तरफ भेज देते हैं. सो दिस इज 5 लैम्डा प्लस का 5, दिस इज बेसिकली द प्लेन. अब आगे कह रहा है कि दिस प्लेन इज आल्सो पैरेलल टू द लाइन. अगर उस लाइन के पैरेलल है तो लाइन के पहले तो मेरा जो नॉर्मल होगा उस लाइन के परपेंडिकुलर होगा ना, तो मेरे नॉर्मल के डीआर ये दे रखे हैं और वहां से लाइन के डीआर आपको निकालने पड़ेंगे. तो उन दो प्लेन से नॉर्मल के डीआर कैसे निकलेंगे? एक प्लेन है x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 7 और दूसरा प्लेन है आपका दिस इज 2x प्लस 3y प्लस का z इक्वल्स टू 2. सो दीज आर बेसिकली द टू प्लेन्स और इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन जो आएगी उसके डीआरस पे मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है ना? तो कैसे मिलते हैं डीआरस? सो टू सॉल्व दिस इज x डिवाइड बाई, दिस इज माइनस y डिवाइड बाई एंड दिस इज z डिवाइड बाई. x वाला छुपा लिया, सो 1 माइनस 6, सो दिस इज माइनस ऑफ 5, y छुपा लिया, सो 1 माइनस 4, सो दिस इज माइनस ऑफ 3 और z छुपा लिया, सो 3 minus 2, so that is 1, right? So these are the DRs, x upon -5, y divided by 3 and this is z divided by 1, right? These are the DRs of the line. Now your plane is, ये plane जो है मेरा नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसका फायदा ले लेते हैं. dr से यहाँ से मिला -5 और यहाँ पे ये,
So to do -5 into lambda plus 1, a1, a2, 3 into this. So will become 3 times of lambda minus 2 plus 1 times of this lambda minus 1, right? This should be equals to 0. -5 लैम्डा, 3 और 3 6 में से 5 गया, so लैम्डा बचेगा, और -6 -1 -7 -5, so 12 ना, so basically 12 is lambda की वैल्यू निकली 12. So once your lambda decided, so equation of plane is there. So 12 plus 1, this is 13x, 12 में से 2 गया, so this is 10y, 12 3 36, तो बचेगा 35z, एंड दैट साइड 12 पंचे 60 और 5 65 ना, सो ये बन गया बेसिकली प्लेन. अब क्या करेगा कि डिस्टेंस, अच्छा उनका प्लेन दे रखा है, सो ए बी सी आर डिसाइडेड, ए इज व्हाट, दिस इज 13, बी इज 10 एंड सी इज व्हाट, दिस इज 35. वंस योर एबीसी इज डिसाइडेड, सो वो पूछ रहे हैं एबीसी की एक पर्टिकुलर प्लेन से डिस्टेंस बता दीजिए, एक प्लेन से, एंड अदर प्लेन इज देयर. सो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की किसी प्लेन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पॉइंट आपको दे रखा है, दिस इज 13 10 35, एंड योर प्लेन इज देयर, दिस इज 2x प्लस 2y माइनस का z प्लस का 16 इक्वल्स टू 0. सो डिस्टेंस इज गिवन बाई, रख देते हैं 13 इंटू 226 प्लस का 20 माइनस का 35 प्लस का 16, टेक द मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई, ये बन जाएगा रूट ऑफ 93 ना. तो डिस्टेंस इज गिवन बाई 2 और 2 4 46, 46 10 56 6 62, 62 में से 35 जाएगा, 12 में 5 के 7, 5 में से 3 के 2, 27 ना, 3 से 27 करोगे, सो 9 इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द लाइंस L1 and L2 गिवन बाय दिस अ लाइन L3 हैविंग ड्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट लाइन L1 and L2 एट P and Q. तो लेंथ ऑफ PQ बता दो. बेसिकली दो लाइन दे रखी हैं, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट को आपको निकालना है. दिस L1, ये कोई L1 and L2 गिवन बाय L3 आती है जिसका DR से इंटरसेक्ट करती है. ओके सर, ये मान लेते हैं कुछ L3 है, एक L1 आई एक L2 आई, दिस मान लेते हैं कुछ L1 है, ये कुछ L2 है. इन दोनों को L1 जो है वो P पे कट करती है, L2 जो है वो Q पे कट करती है, राइट. L3 के DRs बेसिकली दे रखे हैं, द DRs ऑफ द L3 आर देयर, व्हाट आर द DRs, दिस इज 1, -1, -2. बेसिकली मुझे P और Q पॉइंट को पहुंचना है आपको, ठीक है. सो आई कैन राइट द इक्वेशन L1 की सहायता से मैं कुछ लैम्डा की इक्वल मान लेता हूं, तो आई कैन राइट द पॉइंट P L1 की मदद से. क्या निकलेगा, इक्वेशन से डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, दिस इज 2 लैम्डा प्लस 1, दिस इज लैम्डा प्लस 3 एंड दिस इज 2 लैम्डा प्लस का 2. ऐसे अगर Q पॉइंट आपको लिखना है तो Q पॉइंट में म्यू के इक्वल कर देता हूं, सो दिस विल बिकम म्यू प्लस 2, दिस इज 2 म्यू प्लस 2 एंड दिस इज 3 म्यू प्लस 3, राइट. नाउ आई कैन राइट द DRs ऑफ PQ लाइन ना. तो अगर मैं पूछूं DRs ऑफ P और Q पॉइंट की मदद से अगर मैं DRs ऑफ PQ निकाल दूं तो क्या निकलेगा, करस्पॉन्डिंग डिफरेंस. सो दिस विल बिकम 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस म्यू माइनस 2, so 2 लैम्डा माइनस म्यू 1 माइनस 2, सो दिस इज माइनस ऑफ 1, राइट. ये मेरे अकॉर्डिंग जो DRs PQ के निकल रहे हैं यही उसी के होंगे ना L3 के, तो उनका रेशियो सेम होना चाहिए, सेम लाइन है, तो दिस अपॉन 1 सेम, दिस माइनस दिस करोगे तो बन जाएगा लैम्डा माइनस का 2 म्यू 3 माइनस 2, सो दिस विल बिकम प्लस का 1 एंड डिवाइड बाय दिस इज माइनस 1 एंड द सेम, इसको कर दो, दिस इज 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू 2 माइनस 3, सो माइनस ऑफ 1 एंड डिवाइड बाय दिस इज माइनस ऑफ 2. किन्हीं दो को इक्वल कर देते हैं, इनको इनको इक्वल करना, सो फ्रॉम हियर यू विल गेट माइनस 2 लैम्डा प्लस का म्यू प्लस का 1 एंड दैट साइड दिस इज लैम्डा माइनस 2 म्यू एंड प्लस का 1, राइट. सो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, सो दिस विल बिकम 3 लैम्डा और ये इधर आएगा, सो माइनस का 3 म्यू, ठीक है. 1 से 1 चला गया 0, सो फ्रॉम हियर यहाँ से पता चला कि लैम्डा और म्यू तो इक्वल ही है. एक बार इन दोनों को इक्वल कर दे तो यहाँ से कुछ रिलेशन मिल जाएगा, इसको करोगे सो लैम्डा और म्यू इक्वल ही है, वहीं लगा देता है. सो इन दोनों को इक्वल करोगे, सो लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, सो माइनस लैम्डा बचा, माइनस लैम्डा इधर जाएगा, सो 2 लैम्डा और माइनस का 2, इधर भी म्यू की जगह पे ये रख देते हैं, सो 2 माइनस 3, सो माइनस ऑफ लैम्डा, सो दिस विल बिकम प्लस का लैम्डा एंड दिस इज प्लस 1. सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज व्हाट 3, लैम्डा 3 निकला, म्यू भी 3 निकला. सो बेसिकली P एंड Q पॉइंट्स आर देयर, सो यू कैन राइट द पॉइंट P इज व्हाट, सिमिलरली Q इज व्हाट. P पता करना है, सो लैम्डा रख देते हैं 3, 3 दूनी 6 और 1 7, दिस इज 7, 3 प्लस 3 6, 3 दूनी 6 और 2 8, राइट. Q लिखना है, सो म्यू रख देते हैं 3 और 2 5, और 3 दूनी 6 6 2 8, 3 3 का 9 और 3 12 ना. सो दीज आर द P एंड Q, सो यू हैव टू बेसिकली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम ना, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट. P और Q के बीच की दूरी D बतानी है आपको. सो D इज गिवन बाई अंडर रूट ऑफ, जैसे 7 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 माइनस 8 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 12 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 4 24, को लिख दिया 4 इंटू 6, सो यू कैन राइट इट 2 रूट 6 यूनिट, राइट. सो ए इज द राइट चॉइस. डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन. तो इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी हो चुके हैं. और बेसिकली दिस इज योर प्लेन, किसी पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो जनरली हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, बट वो कह रहा है कि वो वाली मत बताओ, एक लाइन है उसके पैरेलल वाली बता दो. तो अगर मेरी लाइन इस लाइन के पैरेलल है, सो आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दिस पॉइंट ए इज देयर, दिस इज -1 9 -16, ठीक है. तो बेसिकली हम कोशिश में लगे हैं कि कहीं से बी पॉइंट मिल जाए तो मैं डिस्टेंस बता दूंगा. सो आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी. तो 3D में किसी लाइन की इक्वेशन चाहिए तो पॉइंट दे दो और इस लाइन के DRs उठा लूंगा. तो DRs ऑफ द लाइंस आर देयर, व्हाट आर द DRs ऑफ द गिवन लाइन, दिस इज 3 -4 12, राइट. दीज आर द DRs पता है मुझे, सो आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, दैट इज गिवन बाई x प्लस का 1 डिवाइड बाई दिस इज 3 एंड दिस इज y माइनस का 9 एंड डिवाइड बाई माइनस का 4 एंड दिस इज z प्लस का 16 एंड डिवाइड बाई 12. मान लेते हैं इसको लैम्डा के इक्वल. सो यू कैन राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B, that is 3 lambda minus 1, this is minus 4 lambda plus का 9, this is 12 lambda minus का 16, right. Now can I say the point B is present on the plane, so just satisfy 2 into x, so this is 6 lambda minus का 2 plus का 3y, 3 चौको 12 3 में 27, right, and this is minus of z, so this is minus of 12 lambda plus का 16 and that side is 5. so solve करते हैं इसको, 12 12 24, 24 में से 6 गए 18 ना, so 18 lambda उस तरफ भेज दिया, इस तरफ बचेगा आपका 16
27, 7 6 13, 2 1 3 1 4, 43, 41, 41 में से 5 जाएगा, सो 36, राइट। सो लैम्डा इज व्हाट, दिस इज 2। वंस योर लैम्डा डिसाइडेड, सो बेसिकली पॉइंट बी मेरा डिसाइड हो गया। पॉइंट बी क्या निकला, 3 दूनी 6 में गया, सो दिस इज 5, दिस इज 1, दिस माइनस 6, सो दिस विल बिकम 8, राइट। वंस योर पॉइंट बी इज डिसाइडेड, सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, फॉर्मूला लगा देना ए और बी के बीच में, सो दैट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 5 - 1 6 का स्क्वायर 36, 1 - 9 8, सो दिस इज 64, 8 16 8 24, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना रहता है 576 ना, ये 100 बनेगा तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 676, और वो रहता है 26 का। 26 इज योर राइट आंसर, सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लाइन x = y = z इंटरसेक्ट्स द, दो प्लेन्स दे रखे हैं। कहानी कुछ ये है कि एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, तो इन दोनों प्लेन की जो इंटरसेक्शन लाइन है, उस लाइन को एक लाइन आती है और उसको कट कर देती है। तो मान लेते हैं किसी पॉइंट ए पे कट करती है। अब जो ये लाइन दे रखी है, इसका एक बढ़िया सा रिजल्ट ले सकता है। ये दे रखी है x/1, y/1, दैट इज z/1। इसको अगर कुछ लैम्डा के इक्वल मालूम, सो यू कैन राइट द पॉइंट ए, दैट इज लैम्डा गामा लैम्डा गामा लैम्डा, राइट। अब जो ये लैम्डा लैम्डा पॉइंट ए आपने निकाला है, दिस इज प्रेजेंट ऑन बोथ द प्लेन्स ना, इस पे ही मौजूद है, इस पे ही मौजूद है। मुझे जो रिलेशन चाहिए वो sin a/2 cos a/2, मतलब साइन साइन में एंगल्स में चाहिए, और कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो मैं इसी बात का फायदा लेके एंगल से पहुंच सकता हूँ कि लैम्डा लैम्डा लैम्डा, पहले बार इस बार प्लेन में सेटिस्फाई करा देता हूँ फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट में कराओगे सो यू विल गेट, अगर तीनों की जगह लैम्डा रख दूं तो sin a प्लस sin b एंड प्लस का sin c, और वो जो लैम्डा कॉमन आएगा वो उस तरफ जाएगा, और लिख सकता हूँ 18/λ, राइट। इन द सिमिलर वे मैं दूसरे प्लेन में भी तो सेटिस्फाई करा सकता हूँ सेम लैम्डा लैम्डा, तो उधर बन जाएगा आपका sin ऑफ 2a प्लस का sin ऑफ 2b एंड प्लस का दिस इज sin ऑफ 2c, और इसे जब सॉल्व करोगे सो दिस विल बिकम 9/λ। सो कहना है इससे मुझे लैम्डा इग्नोर करना है, मुझे तो एंगल्स में पहुंचना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इस वाले का डबल कर दो तो ये मिल जाएगा। सो एक रिलेशन मिल गया मुझे सर यहाँ से, क्या कि sin a प्लस sin b प्लस sin c की जो वैल्यू है, बेसिकली दिस इज ट्वाइस ऑफ द दिस, ये है सर, दिस इज ट्वाइस ऑफ sin a sin ऑफ 2a प्लस sin ऑफ 2b प्लस sin ऑफ 2c। अब इनकी मदद से कुछ रिलेशन वगैरह वो क्रिएट करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कुछ इस तरीके का बना दो। तभी फेवरेट फॉर्मूले आपके कहीं ना कहीं आपने पढ़े होंगे, sin ऑफ 2a प्लस का sin ऑफ 2b प्लस का sin ऑफ 2c, ABC आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये सब आपने थ्योरम्स कर रखी होंगी। ये निकलता है जाके 4 sin a sin b sin c, सॉरी 4 sin a sin b sin c, ठीक है ना। 4 sin a sin b और sin c जब एंगल ट्वाइस में होता है। वहीं पे अगर मैं एंगल दे दूं सिंगल में, लाइक sin a प्लस sin b प्लस sin c पूछूं आपसे, sin a प्लस sin b प्लस का sin c, इसकी कोई वैल्यू पूछे तो ये हाफ एंगल में पहुंच जाता है। 2a से ये आया ये, बट ये cos में जाता है, ये होता है 4 cos a/2, दिस इज cos b/2 एंड दिस इज cos ऑफ c/2, राइट। तो ये प्रूव कर सकते हो sin c प्लस sin d लगाना, और एंगल c की जो वैल्यू है उसको, अगर एक राइट एक ट्रायंगल के तीनों एंगल है तो यू कैन राइट c एंगल को लिख सकते हैं 180 माइनस a प्लस b। तो ये प्रूव कर सकते हो, sin c प्लस sin d और c को ये लिख लेना है, सॉल्व करते करते ये रिजल्ट निकलते हैं, तो ये रट लेते हैं, ठीक है ना। तो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, sin a प्लस sin b, सो जस्ट पुट, जब करोगे सो 4 ऑफ, ये cos में आ जाएगा, दिस इज cos a/2, दिस इज cos b/2 एंड दिस इज cos ऑफ c/2, राइट। एंड जब उस तरफ रखोगे तो 4 into 2, दैट साइड विल बिकम 8 टाइम्स ऑफ sin 2, इसकी जगह पे लिख सकता हूं मैं, दिस इज sin a sin b sin c, sin ऑफ b प्लस इंटू में sin ऑफ c, ठीक है। पहले तो ये 4 से 2 टाइम्स करते हैं, आपको चाहिए क्या sin a/2, फर्दर में हाफ एंगल फॉर्मूला अगर खोल दो इस तरफ तो ऐसे ही रखते हैं, cos a/2 cos b/2 एंड दिस इज cos ऑफ c/2। उस तरफ जब फर्दर खोलोगे sin a का हाफ एंगल sin b का हाफ एंगल sin c का हाफ एंगल, 2 sin a/2 cos a/2, 2 into 2, एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, 2 ओवरऑल 16 हो जाएगा, और अंदर बचेगा आपका sin a/2 cos a/2 into this is sin of b/2 into में this is cos of b/2 and this is sin of c/2 into में cos of c/2, राइट। तो cos c/2 cos b/2 cos a/2, ये पूरा कैंसर कैंसिल हो जाएगा। सो फिर बेसिकली आपको जो मिला वो मिला sin a/2 into में sin b/2 into में sin of c/2। तो ये 16 टाइम्स ऑफ दिस, इसकी जो वैल्यू है दैट इज 1। तो उनको आंसर क्या चाहिए, तो अगर इसका 80 टाइम्स बता दो, इसका 5 गुना कर दो, सो 5 इज द राइट आंसर, क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन है, कह रहा है कि ये किस लाइन के साथ कोप्लेनर है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन चेकिंग के अलावा और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। दो लाइंस कोप्लेनर कब होती हैं, तो एक एक करके मैं चारों ऑप्शन के साथ चेक करता हूँ। कोप्लेनर की कंडीशन कहती है डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। डिटर्मिनेंट में क्या क्या होता है, पहले तो हम उनके डीआर्स उठा के रख दिया करते थे। पहली वाली लाइन के डीआर्स है -3 1 5, इस जो ए ऑप्शन अगर मैं उठाता हूँ तो उसके डीआर्स कितने दे रखे हैं, दिस इज -1 2 एंड 5, राइट। फिर ऊपर लिखना होता है करस्पॉन्डिंग डिफरेंस, तो पहली वाली लाइन कहाँ से पास हो रही है, -1, वो हो रही है -3, -1 प्लस 3, सो 3 -1, दिस इज 2 निकलेगा, x2 -x1, देन y2 -y1, ये हो रहा है 2 से वो 1 से, 2 -1 1, इसमें करोगे सो 5 -5, तो ये 0 हो जाएगा। इसको चेक करो, अगर ये 0 आ रहा है तो ठीक है सर, अदरवाइज हम आगे ऑप्शन रिमूव कर जाएंगे। सो ट्वाइस ऑफ, इसको और इसको छुपा लिया, सो 5 - 10, सो माइनस ऑफ 5, दिस इज माइनस ऑफ 1, इसको और इसको छुपा लिया, सो माइनस ऑफ 15 प्लस का 5, सो माइनस का 10, लास्ट तो 0 है ही आपका। सो अब देखें तो ये बन जा रहा है, दिस इज माइनस ऑफ 10 एंड प्लस का 10, हाँ सर यही वाला 0 दे दे रहा है, दैट मींस इज द राइट चॉइस, राइट ना। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, ठीक है, एक पॉइंट के एक प्लेन से डिस्टेंस चाहिए, बट परपेंडिकुलर वाली नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पैरेलल टू द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब जो आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करी, सो बेसिकली 2 लाइंस आर गिवन, एक आर वेक्टर दे रखा है, दिस i माइनस जे एन प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ, दिस इज 2i प्लस का k, another line is there, this is 2i minus का j एन प्लस का, दिस इज म्यू टाइम्स, दिस इज i माइनस j प्लस का k, राइट। उसका मतलब क्या है क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि एक प्लेन है,
एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसकी मुझे डिस्टेंस बता दो। जनरली हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, बट वो कह रहा है कि परपेंडिकुलर नहीं लेनी है, इसकी डिस्टेंस लेनी है पैरेलल टू अ लाइन जो कि इन दोनों के शॉर्टेज डिस्टेंस को फॉलो कर रही है। तो इशारा कर रहा है कि बेसिकली शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है आपका, मैं याद दिला दूं, वो रहता है v1 क्रॉस v2, राइट ना। इसका फिर डॉट लिया जाता है, तो दैट मीन्स वो एक लाइन की डायरेक्शन चाहता है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का इशारा करके वो ये कह रहा है कि एक लाइन ले लो जो शॉर्टेज डिस्टेंस से जो डायरेक्शन आती है, दैट मीन v1 क्रॉस v2, इन दोनों वेक्टर्स के, दिस इज योर v1, दिस इज योर v2, इन दोनों के क्रॉस करने से जो डायरेक्शन मिलेगी उसके पैरेलल वाली डिस्टेंस आपको बतानी है। दैट मीन्स वो इशारा कर रहा है कि v1 और v2 का पहले क्रॉस लो, तो पहले डायरेक्शन वो पता तो करो कौन से वाले की डायरेक्शन मुझे लेनी है, राइट ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम v1 और v2 का क्रॉस करके शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते वक्त हम v1 क्रॉस v2 करते हैं, तो वो एक्चुअली वो इशारा कर रहा है कि डायरेक्शन उसकी उठा लेनी है आपको, ठीक है ना। तो पहले हम v1 क्रॉस v2 कर लेते हैं। सो दैट इज द बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज i j एंड दिस इज k। यहाँ से उठाओगे सो दिस इज 2 0 1, यहाँ से उठाओगे सो दिस इज 1 minus 1 and 1, राइट। सो व्हेन यू सॉल्व दिस, सो दिस इज i के साथ, दिस इज 0 minus 1, सो दिस विल बिकम प्लस का i, ठीक है। इसको और इसको छुपा लिया, 2 minus 1 1, सो दिस इज माइनस का j कैप, इसको और इसको छुपा लिया, सो माइनस ऑफ 2 k कैप। तो ये है पर्टिकुलर, ये एक वेक्टर आ गया आपका v1 क्रॉस v2 जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते वक्त हम यूज करते हैं। तो इसकी डायरेक्शन आपको लेनी है। बेसिकली एक लाइन है v1 क्रॉस v2, उसके drs में लिख देता हूँ यहाँ पर, दैट इज 1 minus 1 and -2, राइट। इस पर्टिकुलर लाइन की डायरेक्शन चाहिए और किस पॉइंट से चाहिए उनको, पॉइंट इज देयर, दिस इज -1, 2, 3। सो बेसिकली पॉइंट बी में निकालना चाहूंगा, बी मिल गया तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा। सो इसके लिए तरीका क्या होता था, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लिख लेते हैं हम लोग। ए बी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, पॉइंट पता है और dr 6 से उठा लेंगे क्योंकि पैरेलल लाइन है। सो विल राइट x + 1 डिवाइड बाई 1, दिस इज y - 2 डिवाइड बाई -1, दिस इज z - 3 डिवाइड बाई माइनस का 2। इसको कुछ लैम्डा के इक्वल मान लिया, सो यू कैन राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी नाउ इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। लैम्डा -1, दिस इज माइनस लैम्डा प्लस का 2, -2 लैम्डा प्लस का 3, राइट। दीज आर द पॉइंट बी कोऑर्डिनेट्स। नाउ पॉइंट बी इज प्रेजेंट ऑन द प्लेन, सो जस्ट सेटिस्फाई प्लेन की इक्वेशन में। प्लेन की इक्वेशन आपको लिख देता हूँ मैं इधर पे, दिस x - 2y प्लस का 3z एंड दैट इज 10 ना। सो दिस इज द प्लेन, सो जस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। दिस इज लैम्डा -1 माइनस का 2y, -2 डालोगे सो दिस इज प्लस का 2 लैम्डा माइनस का 4, दिस इज माइनस ऑफ 6 लैम्डा प्लस का 9, दैट साइड इज 10। सो 6 ये 2 और 1 3, 3 - 6, सो दिस इज माइनस ऑफ 3 लैम्डा। और इधर करोगे सो 4 और 1 5, 9 में से 5 गया सो 4 ना, 4 उधर जाएगा, सो दैट साइड इज 6, सो लैम्डा इज डिसाइडेड, इट्स -2। वंस योर लैम्डा डिसाइडेड, सो बेसिकली पॉइंट बी डिसाइड हो गया मेरा। पॉइंट बी है आपका -2 डाला, सो -2 - 1, सो दिस इज माइनस ऑफ 3 -2, सो 2 + 2 सो 4 हो जाएगा, इधर -2 4 और 3 7, राइट। सो दिस इज बेसिकली योर पॉइंट बी। पॉइंट बी के मिलते ही आप उसके बीच की डिस्टेंस बता सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूले से। सो दैट इज गिवन बाई अंडर रूट ऑफ -1 + 3, 2 का स्क्वायर 4, 2 - 4 4 का 3 - 7 7, 4 ना, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 4 24। इसको आप लिख सकते हो 2√6 यूनिट, राइट ना। सो योर डी इज द राइट चॉइस। लेट द प्लेन बी रोटेटेड बाय एन एंगल π/2, तो ऐसा 2022 में रिपीट हो चुका है अगर आपने पिछला वीडियो देख रखा है तो बेसिकली जब भी इस तरीके की लैंग्वेज यूज करें तो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी रहती है बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेन इज देयर, दिस इज 4x - y प्लस का z माइनस ऑफ 10, दिस इज योर p1 प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ द p2। p2 इज व्हाट, दिस इज x + y - z एंड माइनस का 4 = 0। तो पहले हम ये लिख लेते हैं, तो ये बन गया लैम्डा प्लस का 4 × में x, और यहाँ पे लैम्डा -1, सो दिस इज लैम्डा -1 ऑफ y। फिर z वाले पे जाओगे, सो दिस विल बिकम 1 माइनस लैम्डा ऑफ z। कांस्टेंट पार्ट देख लेते हैं, सो दैट साइड विल बिकम 4 लैम्डा प्लस का 10। सो दिस इज द इक्वेशन। एक इन जनरल मैंने बता दिया कि दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाले ऐसे बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, तो इन जनरल एक प्लेन लिखा हुआ है। अब इस प्लेन में क्या खास बात है, इसको कुछ p1 मान लेते हैं, इसको कुछ p2 मान लेते हैं। तो इस प्लेन में क्या खास बात है, बी रोटेटेड बाय π/2 अबाउट इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर प्लेन में क्या खास बात है कि ये परपेंडिकुलर है किस पे, भाई 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया, तो मैं बोल सकता हूँ p2 प्लेन जो आपको दे रखा था दूसरा वाला, उस पे 90 डिग्री पे। तो दिस प्लेन, इसको कुछ p का नाम दे देता हूँ, इस वाले को कुछ मैं p2 बोल देता हूँ, इस वाले को कुछ मैं p1 बोल देता हूँ। तो मेरा प्लेन p है, दिस इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू जो फर्स्ट वाला आपका दे रखा p1 बोल सकता हूँ। भाई दो प्लेन p1 और p2 के इंटरसेक्शन से एक प्लेन p इन जनरल मैंने लिख लिया। अब इस प्लेन p में क्या खास बात है कि दिस इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट प्लेन जिसके अराउंड आपने रोटेट करा है। तो अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो फायदा ले सकते हैं हम लोग कैसे, इसके dr दे रखे हैं 4 × दिस, सो दिस इज 4 × 4 लैम्डा प्लस का 16, इधर -1 करेंगे सो दिस विल बिकम प्लस का 1 माइनस लैम्डा, एंड इधर प्लस का 1 करोगे सो दिस इज आल्सो 1 माइनस लैम्डा, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो 4 में से बचेगा 2 लैम्डा और ये 2, 16 और 2 18, सो दैट साइड इज माइनस ऑफ 18। सो लैम्डा इज डिसाइडेड, इट्स माइनस ऑफ 9। वंस योर लैम्डा डिसाइडेड, फिर बेसिकली इक्वेशन ऑफ प्लेन p इज देयर, तो प्लेन p डिसाइड हो गया। सो -9 + 4, सो दिस इज माइनस ऑफ 5x, दिस इज माइनस का 10y -9, सो दिस इज 9 + 1, दिस इज 10z। इधर डालोगे 9 चौको 36, 36 माइनस दैट साइड इज माइनस ऑफ 26, राइट। सो दिस इज बेसिकली योर प्लेन p। नाउ व्हाट दे वांट, अब उन्होंने आगे चल के प्लेन में किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह का बोल दिया। अल्फा डिस्टेंस मिलती है किसी पॉइंट 2, 3, -4 से डालने पे। सो अल्फा डिसाइड कर सकते हैं रख देने का पॉइंट में 2 × -5, सो माइनस ऑफ 10, 3 डाला सो माइनस ऑफ 30, -4 डाला माइनस ऑफ 40 प्लस का 26। टेक द मैग्नीट्यूड एंड डिवाइड बाई इट्स अंडर रूट ऑफ, दिस इज 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, राइट। सो डी इज गिवन बाई ये 40 30 70 10 80, 80 में से 26 गया, 80 में से 20 गया 60, तो 54 बचेगा नहीं, दिस इज 54 डिवाइड बाई नीचे करोगे 225, तो वो रहता है 15 का।
सो ये बन गया सर आपका, ठीक है। इसको भी कट कर सकते हैं ना अभी, 3 से 18 बार, 3 से 5 बार, सो दिस इज 18/5। सो इफ यू हैव टू राइट द आंसर, तो कह रहे हैं इसका आप 35 टाइम्स कर दो, 35 टाइम्स ऑफ 18/5, 5 से 7 बार, 18 इंटू 7, सो दैट इज व्हाट, इट्स 1 to 6 ना। सो डी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द लाइन एल दे रखी है, मीट द प्लेन एट द पॉइंट दिस, तो कोई भी लाइन किसी प्लेन को मीट करती है तो वो निकालना हमें आता है। ये है आपका बेसिकली प्लेन, एक लाइन आई और इसको मीट कर गई किसी पॉइंट ए पर, ठीक है। मीट एट द पॉइंट, तो ये मान लेते हैं ए बेसिकली दे रखा है, तो कह रहे हैं कि अल्फा कामा बीटा कामा गामा, तो पहले ये निकालना, तो लाइन को देखा तो तुरंत बना लिया। योर लाइन इज देयर, यू कैन राइट इट x - 0 डिवाइड बाई 1, एंड दैट दिस इज y - 1 डिवाइड बाई 2, एंड दिस इज z - 3 डिवाइड बाई लैम्डा, ठीक है। तो इसको कुछ म्यू टाइम्स बोल देते हैं, तो यू कैन राइट द पॉइंट ए इन टर्म्स ऑफ म्यू, दैट इज म्यू कामा दिस इज 2 म्यू प्लस का 1 एंड द लास्ट वन दिस इज लैम्डा म्यू प्लस का 3। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज प्रेजेंट ऑन द प्लेन, तो जस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन में रख देता हूं। इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखी है x + 2y + का 3z, एंड दैट साइड इज 4, x की जगह पे ये डाला, सो म्यू प्लस इधर डालोगे सो 4 म्यू प्लस का 2 प्लस का 3z करोगे, सो दिस विल बिकम 3 लैम्डा म्यू एंड प्लस का 9 एंड दैट साइड इज 4, राइट। तो इसको सॉल्व करा, तो 4 और 1 5, 5 म्यू, 5 म्यू प्लस का 3 लैम्डा म्यू, और कांस्टेंट पार्ट देखोगे तो 9 और 2 11, 4 - 11, सो -7, राइट। सो दिस इज एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई सर। अब क्या करना चाहिए, लेट द लाइन एल मीट द प्लेन पी। लाइन का एक पॉइंट दे रखा है, अननोन एक्चुअली दो है मेरे पास, लैम्डा और म्यू, ठीक है। एक इक्वेशन मिली, एक कहीं और से मिल जाए, तो उसके लिए इक्वेशन के लिए आगे पढ़े क्वेश्चन को, तो कह रहा है कि इस लाइन एल और प्लेन पी के बीच में एंगल दे रखा है बेसिकली, तो किसी लाइन और किसी प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, वो हम साइन थीटा के टर्म में निकालना चाहता है मुझे। तो साइन थीटा इज गिवन बाई, इस लाइन के डीआर्स दे रखे हैं, तो डीआर्स ऑफ द लाइन दैट इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज लैम्डा, और प्लेन के डीआर्स दे रखे हैं, दिस इज 1 2 3, ठीक है ना। सो 1 × 1 × 2 × 2, सो दिस इज 4, और इसे लैम्डा इंटू, सो दिस विल बिकम 3 लैम्डा, एंड डिवाइड बाई दोनों के मैग्नीट्यूड, तो इसका निकालोगे सो 3 3 9, 4 13 और 1 14, एक तो निकलेगा √14 इंटू इधर से करोगे सो अंडर रूट ऑफ, तो दोनों 4 5, दिस इज लैम्डा स्क्वायर प्लस का 5, राइट। सो दिस इज बेसिकली द साइन थीटा। क्वेश्चन में cos थीटा दे रखा है आपको, cos थीटा की वैल्यू दे रखी है, दिस इज √5/√14, ठीक है। तो मेगा राइट एंगल ट्रायंगल, cos कहता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सो दिस ओवर दिस, 14 में से 5 जाएंगे 9, तो ये निकलेगी 3, तो साइन थीटा भी लिख सकते हैं, साइन कहता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दिस इज 3/√14, √14 से √14 चला गया, और 3 लैम्डा प्लस 5 लिखा है इस तरफ है, 3 लैम्डा प्लस 5 स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दिया, सो दैट साइड विल बिकम 9 टाइम्स ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस का 5, ओपन द होल स्क्वायर फॉर्मूला, सो दिस विल बिकम 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 25, 3 दूनी 6 पंचे 30, दिस इज 30 ऑफ लैम्डा, एंड दैट साइड इज 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 45, सो 9 लैम्डा स्क्वायर से ये चला गया, सो आपका 30 लैम्डा की जो वैल्यू है वो बच गई आपकी 20, सो लैम्डा इज व्हाट, दिस इज 2/3। वंस वाला इधर पे पुट कर देते हैं, सो यू कैन टेक फ्रॉम हियर म्यू कॉमन, सो ये बन जाएगा 5 प्लस का 3 लैम्डा, 5 प्लस का 3 इंटू लैम्डा इज 2/3, एंड दैट साइड इज -7, राइट। ये बचेगा 7, सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ म्यू इज डिसाइडेड, और जैसे ही मेरा म्यू मिल गया, सो बेसिकली मुझे पॉइंट ए मिल गया, सो आई कैन राइट द पॉइंट ए नाउ, दिस इज -1 डाला, सो -1 -2 + 1, सो दिस इज -1, इधर -1 डाला, दिस इज -2/3, -2/3 प्लस का 3, 3 2 3 का 9, सो दिस विल बिकम 7/3, राइट। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था, और जो मैंने अभी निकाल दिया, ठीक है ना। सो नाउ आई कैन राइट द पॉइंट ए, जो उन्होंने बोला था अल्फा बीटा गामा है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये निकला, जस्ट कंपेयर देम, सो अल्फा इज व्हाट -1, बीटा इज व्हाट, दिस इज -1, एंड गामा इज व्हाट, दिस इज 7/3, राइट। So alpha beta gamma is decided. Now you can write the answer that is given by alpha plus 2 beta, -1 plus 2 beta, so -2 plus का 6 गामा, 3 से 2 बार 7 दूनी 14 ना, सो 14 में से 3 जाएंगे, सो 11 इज योर राइट आंसर, ठीक है। लेट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्लेन बी एम, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना आता है, किसी पॉइंट से किसी प्लेन पर डाला गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालता है, किसी पॉइंट से किसी प्लेन पर डाला गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए इज देयर, दिस इज 4 3 1, तो जब भी इस तरीके से फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी निकालना चाहूंगा मैं, उसके लिए तरीका होता था, हम इक्वेशन ऑफ ए बी लिख लेते थे। अगर ये नॉर्मल लाइन है तो हम नॉर्मल के डीआर उठा लेते हैं, सो दिस इज 1 टाइम्स, सॉरी किसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो मुझे डीआर मिल जाए, पॉइंट मिल जाए, पॉइंट दे ही रखा है, सो कैन राइट x - 4 डिवाइड बाय नॉर्मल के डीआर, सो दैट इज 1, दिस इज y - 3 एंड डिवाइड बाय, दिस इज -1 एंड दिस इज z - 1 डिवाइड बाय 2, नाउ मेक इट इक्वल्स टू लैम्डा, सो यू कैन राइट द पॉइंट b इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, दैट इज लैम्डा प्लस का 4, दिस इज माइनस लैम्डा प्लस का 3 एंड दिस इज 2 लैम्डा प्लस का 1, राइट। दीज आर द पॉइंट b। नाउ आई कैन राइट द डीआर्स ऑफ ab, ab के डीआर्स कैसे मिलते हैं, लैम्डा प्लस 4 -4, सो दिस इज लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 3 -3, सो दिस इज माइनस ऑफ लैम्डा 2 lambda plus 1, so this is 2 lambda, right? These are the DRs of the AB line. Now AB is perpendicular, sorry क्या करना था मुझे, सॉरी ये DRs की क्या जरूरत है इसमें, पॉइंट बी को सेटिस्फाई करा देते हैं ना, सीधे सीधे निकल जाएगा। अभी पॉइंट बी जो है वो प्लेन पे मौजूद है, तो जस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो x इज देयर, दिस इज लैम्डा प्लस 4 माइनस ऑफ y, सो दिस इज लैम्डा माइनस 3 एंड प्लस का 2z, सो 2 × 2 4 लैम्डा प्लस 2 एंड दिस इज प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, 4 और 2 से बन जाएगा 6 लैम्डा, और ये 3 से 3 चला जाता है, 4 और 2 6, सो दैट साइड इज माइनस ऑफ 6, सो लैम्डा इज डिसाइडेड x -1, वंस योर लैम्डा इज देयर, सो ये बेसिकली पॉइंट बी डिसाइड हो गया, जिसे हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर कह रहे थे, 4 - 1, सो दिस इज 3, और ये -1 + 1, सो दिस इज 4 एंड -2 + 1, सो दिस इज -1, राइट। सो पढ़ते हैं कह रहा है कि B is a point on the plane, okay, P is such that
एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीएन आपको दे रखा है। पहले तो ये पॉइंट मैंने गलत मान रखा था, इसको आप एन लिख लो पहले तो, ठीक है ना। ये एन है आपका, ठीक है। आप पढ़ते हैं क्वेश्चन, आप देखना। दिस इज योर बेसिकली प्लेन पी और किसी पॉइंट ए से एक एबीएन ट्रायंगल बनाना है। तो ए और एन की तो लोकेशन मुझे ऑलरेडी फिक्स है ना, ए ये है, एन ये। बी और किसी प्लेन पे ही मौजूद है कहीं पे पॉइंट, ठीक है ना, बी यहाँ कहीं पे। तो दिस इज बेसिकली परपेंडिकुलर ना। सो ए मुझे पता है, एन मुझे पता है, तो आई कैन डिसाइड द ए एन। और किसी ट्रायंगल एबीएन का एरिया जो उन्होंने दे रखा है, वो कह रहे हैं कि 3√2 एरिया निकलता है। मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा, दैट इज 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितने का है, bn, हाइट ये मिल जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के नहीं निकाल दोगे। सो व्हाट इज द पॉइंट एन। तो सॉरी, इधर भी मैंने बी लिख रखा है, दिस इज योर नॉट बी, दिस इज योर एन, ठीक है। ये आपका 4 है और ये पॉइंट एन मैंने निकाल दिया, राइट। सो यू कैन डिसाइड द ए एन बाई डिस्टेंस फॉर्मूला 4 - 3। द डिस्टेंस ए एन इज गिवन बाई, दिस इज अंडर रूट ऑफ, दिस इज 4 - 3 1, 3 - 4 सो 1, 1 + 1 so this is 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, so that is basically √6, right? So your basically n distance is there, so to write this is root of 6। तो 3 × 2 6 है, so the value of bn is what, this is 3 × 2 6, so 6 6√2 and divide by √6। इसको कट करोगे so ऊपर आ जाएगा √6 × √2, so that is √12। उसको लिख सकते हैं हम लोग 2√3। so your bn distance is there, right? और bn को कैसे निकाला सकते हैं, तो b डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम इसको भी निकाल सकते हैं। your basically b पॉइंट क्वेश्चन में कह रहे हैं 5 कामा अल्फा कामा बीटा है, और एन जो है वो आप निकाल चुके हो, दैट इज व्हाट, दिस इज 3 कामा 4 कामा -1। सो जस्ट यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला हियर, bn की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, सो दिस इज 2√3। व्हेन यू यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला, सो ये बनाओगे 5 - 3, 2 का स्क्वायर 4, अल्फा -4, सो दिस इज अल्फा -4 टू द होल स्क्वायर एंड दिस इज बीटा +1 टू द होल स्क्वायर, राइट। सो ये बन गई सर कहानी। एक इक्वेशन ये दे रखी है, दो इक्वेशन दो अननोन, तो स्क्वायरिंग बहुत साइड कर देते हैं, दो दूनी 4 3 12, 12 में से 4 जाएंगे, उस तरफ 8 बचेगा, इस तरफ करोगे सो अल्फा स्क्वायर प्लस का 16 माइनस ऑफ 8 अल्फा एंड दिस साइड इज व्हाट, दिस इज बीटा स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2 बीटा। या बीटा यहीं पे लगा लेते हैं ना, काम करते हैं, बीटा यहीं लगा लेते हैं, तब करते हैं। बीटा की वैल्यू यहीं पे रख देते हैं, ये तो सही है, अल्फा -4 का होल स्क्वायर प्लस का बीटा, बीटा की वैल्यू अगर निकालोगे सो अल्फा -8/2, दिस इज अल्फा -8/2 एंड +1 टू द होल स्क्वायर, राइट। सो ये लिखा हुआ है अल्फा -4 टू द होल स्क्वायर एंड प्लस, ये 2 पर जाएगा सो अल्फा -6 बचेगा, सो दिस इज अल्फा -6 टू द होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, सो दैट इज 4 ना। एलसीएम ले लिया, 4 इधर चला जाएगा और 4 इधर भेज दिए। अभी सॉल्व कर देते हैं, सो दिस इज 32, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, दैट साइड इज 5 अल्फा स्क्वायर, 4 चौको 16, चौको 64, 64 और 36, तो ये 100 बन जाएगा। और इधर करोगे सो माइनस का 8, माइनस का 32 और 6 दूनी 12, 2 और 2 4, 3 और 1 4, माइनस का 44 अल्फा। सो फ्रॉम ईयर दिस इज 5 अल्फा स्क्वायर माइनस का 44 अल्फा, 100 में से 32 जाएंगे, 100 में से 30 गया तो 70, 70 में 2 गया 68 ना। सो प्लस का 68 इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली द क्वाड्रेटिक इज देयर, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक नाउ ना। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पे 68 × 5, 5 8 40, 5 6 30 और 4 34, 34 मिलना चाहिए, तो 34 और 10, ठीक है, इधर आ जाता है। यू कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक, 5 अल्फा स्क्वायर माइनस का दिस इज 10 अल्फा माइनस का 34 अल्फा एंड प्लस का 68 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करा, सो 5 अल्फा ले लिया कॉमन, तो बचेगा अल्फा -2 माइनस 34 कॉमन ले लिया, बचेगा अल्फा -2 इक्वल्स टू 0। सो देयर आर बेसिकली टू वैल्यूज, दिस 2 एंड 34/5, राइट। और कौन सी वाली करेक्ट है कौन सी रॉन्ग है, उसके लिए क्या बोल रखा है इन्होंने, ये कह रहे हैं अल्फा बीटा बिलोंग्स टू जेड ना, तो जेड है तो इसको छोड़ देते हैं, अल्फा इज 2, अल्फा 2 आ गया तो बीटा डिसाइड कर लेते हैं, 2 बीटा। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ बीटा, दिस इज 2 माइनस ऑफ 8, सो -6/2, सो दिस इज -3। वंस योर अल्फा एंड बीटा डिसाइडेड, नाउ यू कैन राइट द आंसर, चाहते हैं अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा, सो माइनस ऑफ 6, 9 4 13, 13 में से 6 गया, सो दिस इज 7, सो 7 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट P be the point of intersection of the line and the plane, distance of between point this और द रूट्स ऑफ, ओके। तो अभी तो कर ही था ये, किसी प्लेन और किसी लाइन का इंटरसेक्शन कैसे निकालता है, ये इंटरसेक्शन पता करना है आपको, ठीक है। So I can write the point A in terms of lambda. Basically, equation of line is there. This is x plus 3 divided by 3 and this equals to, this is y plus 2 divided by 1 and this is, इसको लिख सकता हूँ मैं z minus 1 divided by -2। इसको lambda के इक्वल कर दिया, point A लिख लूंगा मैं, this 3 lambda minus 3, this is lambda minus 2 and this is -2 lambda plus का 1, right। Now the point A is uh, present on the plane, so just satisfy the equation of the plane। So x plus y plus z equals to 2 दे रखा है, satisfy कराया, 3 lambda minus 3 plus का, this is lambda minus 2 plus का z, so minus of 2 lambda plus का 1, that side is 2। so 2 3 1 4 में बचेगा 2 लैम्डा, और इधर करोगे सो इधर कितना है आपका, 3 और 2 5, -5 + 1 -4, 4 उधर गया, सो दिस इज 6। सो लैम्डा डिसाइडेड, वंस सो लैम्डा डिसाइडेड, सो बेसिकली पॉइंट ए डिसाइड हो गया मेरा। 3 डाला, 3 × 3 9, 9 में से 3 गया, सो 6, 3 इधर डाला, 3 में से 2 गया 1, 3 दूनी 6, -6 + 1, सो दिस इज माइनस ऑफ 5, राइट। सो पॉइंट ए आपको पता चल गया। लेट पी बी द पॉइंट ऑफ, अच्छा इसको पी का नाम दिया हुआ है तो पी रख देते हैं इसका नाम। सो पॉइंट पी बेसिकली हम लोग निकाल दिए, पॉइंट पी इज व्हाट, दिस इज 6 1 -5। अब आगे बढ़ लेते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द प्लेन इज क्यू, ओके। तो अब इस पॉइंट पी की किसी प्लेन से डिस्टेंस, तो पॉइंट पी इज देयर, दिस इज 6 1 -5, इसकी किसी प्लेन से डिस्टेंस, प्लेन इज देयर, दिस इज 3x - 4y प्लस का 12z
इक्वल्स टू 32, राइट। सो इसकी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर, दैट इज क्यू ना। So the q is given by, just put the point 6 into 3, so 6 18, and this is minus of 4, and ये हो जाएगा माइनस का 60, and this is माइनस का 32, and divide by अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 16 प्लस का 12 का स्क्वायर 144, टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो q इज गिवन बाई 60 40 ये करोगे तो दिस इज 78, एंड डिवाइड बाई बन जाएगा 13, 13 से काटोगे तो 6 टाइम्स ना। सो q इज देयर एंड योर p पॉइंट इज देयर, ठीक है। सो वो कह रहे हैं q एंड 2q, सो बेसिकली देयर आर टू रूट्स, एक 6 है और एक 12 है, तो 6 और 12 किसके रूट्स हैं, 12 और 6 18 आना चाहिए। सो इधर बनेगा 12 इंटू 6 72 होना चाहिए। सो योर डी इज फुलफिलिंग ना। डी इज द क्वेश्चन, लेट अ यूनिट वेक्टर ओपी मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट मींस अल्फा बीटा गामा तो डीसी को इशारा कर रहा है। ओके सर, आगे पढ़ लेते हैं। जो ओपी वेक्टर है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन थ्रू पॉइंट दिस, तो पहले प्लेन निकाल देते हैं। कोई भी प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा है तो कैसे इक्वेशन लिखते थे हम लोग, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, देन x2 माइनस x1 2 माइनस 1, दिस इज 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3, दिस इज 1, x3 माइनस x1 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 3, so this is 4, so this will give you the equation of the plane. So x minus 1 into 4 minus 3, so this is 1. This is minus of y minus 2 into, score इसको solve करा, so 4 only. And the last one is this is z minus 3, and this is score इसको solve करा, so 3 only. Make it equals to 0, तो ये solve करा तो ये बन गया आपका x minus का 4y and plus का 3z. Constant part देख लेते हैं, minus 1 और 4 दूनी 8, this is minus 1 plus 8 and minus 9 ना, minus 1 minus 9 minus 10 plus का 2, so minus of 2 उस तरह भेज देते हैं। So this is basically the equation of the plane, right? इक्वेशन ऑफ प्लेन के अब कह रहा है कि जो ओपी वेक्टर है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, दैट मींस अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है दैट मींस मेरे जो प्लेन का जो नॉर्मल हुआ, नॉर्मल के डीआरस कितने, अगर डीआरस ऑफ द नॉर्मल दिस इज 1 माइनस 4 एंड 3 ना। सो दिस द डीआरस ऑफ द नॉर्मल, तो अगर ये डीआरस हैं तो बेसिकली मैं डीआर से डीसीस भी लिख सकता हूँ। डीसीस क्या होता है, दिस इज प्लस माइनस ऑफ 4 चौको 16, 16 9 25 और 1 26 ना, सो दिस इज 1 अपॉन रूट 26, दिस माइनस 4 अपॉन रूट 26, एंड द लास्ट वन इज दिस इज 3 अपॉन में रूट 26, ठीक है ना। सो दीज आर बेसिकली डीसीस। मैंने डीसीस क्यों लिखे, क्योंकि ये मेरी प्लेन के नॉर्मल के डीसीस है, और एक लाइन जो ओपी वेक्टर है बेसिकली उस ओपी वेक्टर के डीसीस भी मैं लिख सकता हूँ। कैसे, दो ज्यादा अगर एंगल्स आपने बता दिया, सो कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, कॉस लेने पे उन एंगल्स का यू विल गेट द डीसीस, और दो लाइंस आपस में पैरेलल, तो डीसीस में रेशियो क्या होता है, दैट मींस कॉस अल्फा के नीचे दिस इज प्लस माइनस 1 बाई रूट 26 बराबर होना चाहिए दैट साइड ऑफ कॉस बीटा एंड डिवाइड बाई उसके नीचे प्लस माइनस अंदर जाएगा, माइनस पहले से तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 4 अपॉन में रूट 26, एंड द लास्ट वन दिस इज कॉस ऑफ गामा एंड डिवाइड बाई प्लस माइनस अंदर गया, सो दिस इज प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 26, राइट। अब कॉस अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस में कौन सी वाली लेनी है, तो उसके लिए हिंट दिया उन्होंने, कह रहे हैं कि बीटा जो है वो 0 से 90 है। अगर कॉस थीटा 0 से 90 है दैट मींस कॉस थीटा कैसा होता है 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो मतलब वो नीचे वाले को ले रहा है, नीचे वाला प्लस वाला, तो फिर हम भी वही कर लेते हैं। अगर उन्होंने ये कंफर्म कर दिया तो इसका प्लस लेना है तो फिर इसका माइनस लेना पड़ेगा, इसका माइनस लेना पड़ेगा, दैट मींस कॉस अल्फा नेगेटिव है, एंड सिमिलरली कॉस गामा भी नेगेटिव है आपका। तो कॉस अल्फा कॉस थीटा नेगेटिव कब होता है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट या फिर ले लो आप थर्ड क्वाड्रेंट। कॉस गामा नेगेटिव है दैट मींस गामा आपका या तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो देख लेते हैं ऑप्शन। तो कह रहे हैं कि अल्फा अल्फा कहाँ है, पाई बाई 2 2 पाई आंसर फुलफिल कर रहा है, ये भी कह रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट, तो यही फुलफिल हो गया। इसको देख लो, ये कह रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट गड़बड़ हो गया, ये कह रहे हैं अल्फा तो सही है गामा गड़बड़ है, सो इज द राइट चॉइस। क्लियर, कॉमन